चेक चेक चेक। क्या बात है, ये एनर्जी मैं संडे को बहुत मिस करता हूँ। यूजुअली आई होस्ट ओपन माइक्स एट मंडे, बड़ा संडे है। सो गुड टू सी यू ऑल हैबिटेट पे। गुड आफ्टरनून एवरीवन। बोलिए गुड आफ्टरनून सांझ। जी, मेरा नाम सांझ है। मैं पोइट्री स्टोरी टेलिंग ओपन माइक्स होस्ट करता हूँ। पिछले कई साल से पुणे में हूँ और हैबिटेट के इस नए वेन्यू पे जो हमें पुणे में अभी प्राप्त हुआ है, इसका मैं वन ऑफ द होस्ट हूँ। आपको यूजुअली संडेज़ को दो, एक 1 PM, एक 1 PM बोल रहा हूँ 1 PM, 1 PM एंड 3 PM यू विल गेट दिस स्लॉट्स। मेरे शहर के कई और टैलेंटेड होस्ट होंगे जो आपको मिलेंगे। और मंडेज़ को देर इज़ 7 PM एंड 9 PM। यहाँ पे कोई पहली बार आ रहा है? पहली बार, क्या बात है। आज डेब्यू है, बहुत बढ़िया बात है। तो रूल्स बता दूँ आपको पहले, सिंपल, ठीक है। रूल्स ये है कि आपको पीछे एक टाइमर दिख रहा होगा आप सबको, ठीक है। तो वो टाइमर जो है वो आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी हेल्प है, ताकि आप अपनी परफॉर्मेंस 4 मिनट के अंदर एंड कर सके। 3.5 मिनट पे आपको एक यहाँ से लाइट आएगी और 4 मिनट पे आपका माइक बंद हो जाएगा, माइक ही बंद हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यूजुअली देखता हूँ लोगों को जब मंच पे आते हैं तो आधा टाइम तो मोबाइल में कविता ढूंढने में निकल जाता है कि कहाँ रखी थी मैंने लास्ट कविता, और आधा टाइम निकल जाता है भूमिका बांधने में। तो ये दोनों चीज़ों को अवॉइड करिए, अपनी पीसेस निकाल के रखिए और कोशिश करिए कि आज वो पीसेस पढ़े जो आप जेनुअनली सुनाने आए थे यहाँ पे। और कभी कभी ऐसा होता है, क्योंकि पुणे में जितने भी ओपन माइक्स होते हैं, लोग ऐसे टाइमर को लेके थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाते हैं कि यार टाइमर चल रहा है। पर सच कहूँ तो अगर आपने परफॉर्म किया और आपको पता है अपनी कविता कितनी ही लेने वाली है, कितने मिनट लेने वाली है, तो आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। आप जो सुनाने आए हो वो एक पीस सुना के, 2 पीस सुना के भी आप अपनी बात रख सकते हैं। बराबर है कि नहीं है? ठीक है। और साथ ही साथ लाइव स्ट्रीम स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। अपने अपने मोबाइल ओपन करिए। अपने अपने मोबाइल में आपको यूट्यूब पे नहीं, लाइव स्ट्रीम आपको मिल जाएगी लिंक्स, ठीक है। अभी तो नहीं हुआ है स्टार्ट, नहीं हुआ, नहीं हुआ। मैं देख रहा था, मोबाइल पे ध्यान दे रहा था। अगर इंस्टाग्राम ओपन कर रहे हो आप लोग, तो आपको फ़ोन हैबिटेट का पेज मिल जाएगा, आपको हैबिटेट पुणे का मिल जाएगा। और इंडी हैबिटेट के पेज पे आप अपने फ़ोटोज़ और वीडियोज़ जो आज के रहे होंगे वो आपको डीएम करके मिल जाएंगे, ठीक है। ऑल गुड, ऑल गुड, ऑल गुड, ऑल गुड। क्या बात है। आज लाइनअप में काफ़ी ज़्यादा लोग हैं। मैं चाहूँगा केदार जी आप थोड़ा आगे आ जाइए, ये लाइन में सेकंड रो में। और लोग आते ही जा रहे हैं, ठीक है। चलो ठीक है। आप कब सर पहली बार है आज यहाँ पे? आपका नाम? अजिंक्य। अजिंक्य कहाँ से हो अजिंक्य? पुणे से ही हो? पहले कहीं परफॉर्म किया ओपन माइक्स में? कहाँ पे? नज़म में किया था। नज़म बोले तो ये विदर्भ, विदर्भ वाला ना? हाँ ठीक है। चलो ठीक है, आज भी आपका एग्जाम्पल अच्छा मिलेगा। अच्छे अच्छे लोग आए हुए, मैं तो देख रहा हूँ बड़े दिनों बाद लोग आए हैं। मारुति किती दिवसानंतर, किती दिवसानंतर? जवळपास 2 वर्षानंतर तो स्टेजवर येतं। एक बार जोरदार ताड़ियाँ। ईशान जी बैठे, शुभम आज तो मतलब ओजी परफॉर्मेंस बैठे, अंजलि बैठी है। हाँ भाई, तो पिछली बार मोहब्बत, आज कुछ अलग लाया है तुम मोहब्बत के अलावा ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है। महोदय मंद भी खत्म हो गया अब फरवरी। अब थोड़ी अच्छी बातें करेंगे हम लोग। अब देश की बातें होगी। जैसी लोगों का मोहब्बत से ध्यान हटता है, देश के बारे में बात करने लग जाते हैं लोग। तो ठीक है। तहजीब हाफिज साहब की एक नज़म से शुरू करेंगे अपन, सुनेंगे? ठीक है। उनकी नज़म मुझे बहुत पसंद है और कुछ ऐसी रैंडम चीज़ें हैं जो मुझे बहुत जल्दी चिपक जाती है मेरे दिल में और फिर जहन में रह जाती है और फिर मैं भूलता नहीं हूँ। तो देखते हैं आप लोगों को कितनी पसंद आती है। वो कहते हैं तहजीब हाफिज साहब कि सफ़ेद शर्ट थी और तुम सीढ़ियों पर बैठे थे। सफ़ेद शर्ट थी और तुम सीढ़ियों पर बैठे थे, मैं जब क्लास से निकली थी मुस्कुराते हुए। हमारी पहली मुलाकात याद है न तुम्हें? इशारे करते थे तुम मुझको आते जाते हुए। सफ़ेद शर्ट थी और तुम सीढ़ियों पर बैठे थे, हमारी पहली मुलाकात। सफ़ेद शर्ट थी और तुम सीढ़ियों पर बैठे थे, मैं जब क्लास से निकली थी मुस्कुराते हुए। हमारी पहली मुलाकात याद है न तुम्हें? इशारे करते थे तुम मुझको आते जाते हुए। तमाम रात वो आंखें ना भूलती थी हमें, कि जिनमें मेरे लिए इज़्ज़त और वक़ार दिखे। मुझे ये दुनिया बयाबान थी मगर एक दिन तुम एक बार दिखे और बेशुमार दिखे। मुझे डर था कि तुम कहीं वही तो नहीं,
मुझे डर था कि तुम कहीं वही तो नहीं जो जिस्म पर ही तमन्ना के दाग छोड़ते हैं। खुदा का शुक्र कि तुम उनसे मुख्तलिफ निकले जो गुस्से में फूल तोड़ के बाग छोड़ते हैं। ज़्यादा वक्त ना गुजरा था इस ताल्लुक़ को कि उसके बाद वो लम्हा करी करी आया। छुआ था तुमने मुझे और मुझे मोहब्बत पर यकीन आया, लेकिन कभी नहीं आया। फिर इसके बाद मेरा नशा ऐसे टूट गया। मैं कशमकश में थी कि तुम मेरे कौन लगते हो। मैं अमृता तुम्हें सोचूं तुम मेरे फारिया हो, नहीं, मैं अमृता तुम्हें सोचूं तुम मेरे जॉन हो। मैं फारिया तुम्हें देखूं तो जॉन लगते हो। मैंने शायद ये फकअप कर दिया 2 लाइन। हम एक साथ रहे पर हमें पता ना चला मोहब्बत की। पीछे लेते हैं थोड़ा सा ना, कहाँ थे हम लोग? हाँ, हम एक साथ रहे पर हमें पता ना चला कि ताल्लुकात की हदबंदियाँ भी होती है। मोहब्बतों के सफ़र में जो रास्ते हैं कहीं हवस की समत में पगडंडियाँ भी होती है। हाँ, तुम्हारे वास्ते जो मेरे दिल में है हाफ़ी, तुम्हें मैं काश ये सब कुछ कभी बता पाती, पर मजीद अब मिलने की कोई वजह नहीं, बस मैं अपने माँ से आंखें नहीं मिला पाती। तहज़ीब हाफ़ी। तो चाहता हूँ कि आप लोग भी आज अपने दिल के अरमान यहाँ पे व्यक्त करें, और मोहब्बत हो, कोई भी और विषय हो, पर ज़रूर व्यक्त करें। तो हम इसी के साथ पहले आर्टिस्ट को बुलाएंगे। तो क्लैप ऐसे ही कि जब तक आर्टिस्ट मंच पे नहीं आता तालियां बजती रहेंगी। जोरदार तालियां फॉर केदार जी। शुक्रिया सबको। आई होप कि मेरी आवाज़ सबको सुनाई दे रही है। इसको थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा। क्या ऑडिबल है? थोड़ा टीम्स कॉल वाला फील आ रहा है और कुछ नहीं। तो जो एक नज़म सुना रहा हूँ, उलट बासी, ठीक है। ज़्यादा कुछ उसके बारे में मैं मतलब आपसे बात नहीं करूँगा, बस इतना बताऊँगा कि रिवर्स साइकोलॉजी, थिंक अबाउट दिस। देख दुनिया जल रही बारूद का व्यापार कर। देख दुनिया जल रही बारूद का व्यापार कर, बेच कर ईमान अपना सब हदों को पार कर। जान ले ले तू कहीं, जान ले ले तू कहीं, इंसान को जिंदा जला, पाखंड का चोला पहनकर घर शहर मिस्मार कर। तोड़ दे कानून सारे, तोड़ दे कानून सारे, देख अपने फायदे, कोई किसी का ही नहीं तो किस जहां के कायदे। गुमराह करके नस्ल को, गुमराह करके नस्ल को तू मौत का आदी बना, मौत होने पर भी दे दूजी जहां के वायदे। आबरू ले ले किसी की, आबरू ले ले किसी की, तेजाब से फिर दे जला, करके टुकड़े बोटी बोटी भेड़ियों को दे खिला। चंद सिक्कों में है बिकती चांदनी बाजार में, इश्क करके इस जहां में जाने किसको क्या मिला। चीख कर इस भीड़ में तू विष मिला दे और भी, चीख कर इस भीड़ में तू विष मिला दे और भी, झूठे किस्से लिख के भर दे दास्तां को और भी। रख के खंजर दिल पे सबके अपने ही जैसा बना, रख के खंजर दिल पे सबके अपने ही जैसा बना। ढूंढ ले तू इस जहां में अपने जैसे और भी। जिंदगी खातिर जो तरसे, जिंदगी खातिर जो तरसे, मौत उनको बेच दे। साथ मिलकर जो रहे उनमें लकीरें खींच दे। जो अमन से मुस्कुराए उनको अय्यारी सिखा, और फिर उनको उनके लहू से इस जमी को सींच दे। मांगती है खून दुनिया, मांगती है खून दुनिया, हाथ में शमशीर ले, रास्ते में जो भी आए गर्दनों से चीर दे। कैद होना ही है बेहतर इस जहां में आजकल, कैद होना ही है बेहतर इस जहां में आजकल। उड़ते पंछी भी है जकड़े नील ने जंजीर से, उड़ते पंछी भी है जकड़े नील ने जंजीर से। थैंक यू। बहुत बढ़िया, तालियां बजती रहनी चाहिए दोस्तों यार।
क्या बात है। आ, उन्होंने आखिरी शेर में अपना नाम भी बताया है। उनका जो स्टेज नेम है वो है कैद। उनका इंस्टाग्राम हैंडल आपको मिल जाएगा, मैं कैद हूँ। हाँ तो मतलब फॉलो करना है। बहुत अच्छा लिखा है ना। हाँ तो फॉलो करते रहे। जोरदार तालियां एक बार केदार जी के लिए। कितने लोग यहाँ हैं जो बहर में लिखते हैं? बहुत बढ़िया। और क्या बात है, बहुत बढ़िया। जो लोग नहीं लिखते हैं, मैं उनको बता दूं कि लिखना के अगर अगर आप गज़ल या शेर लिखना चाहते हैं तो उसके एक मीटर, एक दायरे होते हैं, चीज़ें सीखनी पड़ती है। अगर मैं आपको, इंजीनियर होंगे मोस्टली आधे लोग तो मैं अगर आपको कोई भी टेक्निकल टर्म पूछूं तो टेक्निकल टीम टर्म का एक मीनिंग होता है, तो वो एक दिशा है जिसकी तरफ आपको पहले पढ़ना पड़ेगा, तब आप लिख पाएंगे। लेकिन आप नहीं लिख रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं, आप अपने ख्याल लिखिए। आप ये बोलिए मंच पे आके कि मैं अपने ख्याल लिख रहा हूँ, ख्याल बता रहा हूँ। या गज़लनुमा कोई ख्याल है जो आपको लगता है राइमिंग में है, तो लोग अक्सर बोल देते हैं कि अरे गज़ल लिखी है मैंने। गज़ल नहीं लिखी है, गज़लनुमा ख्याल लिखा है, ठीक है। तो अगर, लेकिन अभी अच्छे, अगर आपको शेर सुनने हैं तो मैं अपने अगले पार्टिसिपेंट को बुलाता हूँ। ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए, तालियां बजती रहनी चाहिए फॉर वेरी अमेजिंग जीशान जी। बहुत शुक्रिया सांझ भाई। शुरू करते हैं। जो सुना रहा हूँ उसमें एक सच्चाई है, जो सुना रहा हूँ उसमें एक सच्चाई है। इश्क सुनने में अच्छा है लेकिन रुसवाई है। दिल लगा बैठा था मैं भी दिल लगा बैठा था मैं भी एक महजबीन से। दिल लगा बैठा था मैं भी एक महजबीन से। इश्क में चोट खाया हुआ तेरा भाई है। शुक्रिया। उसकी आंखों में उसकी आंखों का मुझ पे जादू रहता है। उसकी आंखों का मुझ पे जादू रहता है। मेरे दिल पर उसका काबू रहता है। उसकी आंखों का मुझ पे जादू रहता है। मेरे दिल पर उसका काबू रहता है। वतन से मोहब्बत हमें क्या सिखाओगे सांझ भाई? देश की बातें। वतन से मोहब्बत हमको क्या सिखाओगे? मैं एक मुस्लिम हूँ, मेरे दिल में हिंदू रहता है। बहुत शुक्रिया। मैं एक मुस्लिम हूँ, मेरे दिल में हिंदू रहता है। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। मेरा वतन से मोहब्बत हमें क्या सिखाओगे? मैं एक मुस्लिम हूँ, मेरे दिल में हिंदू रहता है। और मेरा एक दोस्त है जो मेरा हमसाया है। मेरा एक दोस्त है जो मेरा हमसाया है। जब भी कदम लड़खड़ाता है मेरे हाथ में उसका बाजू रहता है। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया भाई। एक नज़म थोड़ी सी है क्या? दुनिया तलाश कर न कोई सेहरा तलाश कर, करना ही है तो खुद में गैरत तलाश कर। ये चेहरे बनावटी जो लोगों के दरमियाँ है, चेहरे बनावटी जो लोगों के दरमियाँ, इनसे कहो कि खुद का ही चेहरा तलाश कर। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। सीने में जो लगा है ज़ख्म अपनों का दिया है। सीने में जो लगा है ज़ख्म अपनों का दिया है। कातिल का है पता मुझे खंजर तलाश कर। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया भाई। कातिल, बहुत शुक्रिया भाई। सीने में जो लगा है ज़ख्म अपनों का दिया है। सीने में जो लगा है ज़ख्म अपनों का दिया है। कातिल का है पता मुझे खंजर तलाश कर। करवाएंगे फसादे अपनों के दरमियाँ, करवाएंगे फसादे अपनों के दरमियाँ, मंजर ही ना आए वो मंजर तलाश कर। ये जो भटक रहे हैं दुनिया की उल्फतों में, ये जो भटक रहे हैं दुनिया की उल्फतों में, जीशान तू अपना कोई रहबर तलाश कर। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। एक छोटी सी गज़ल है, लास्ट टाइम पढ़ा था मैं, आधी मुकम्मल होती है, पूरी मुकम्मल हो गई है। भाई आपकी नज़र, गुलाब आँखें उसके उन्वान है। गुलाब आँखें किताब आँखें तुम्हारी तो है शराब आँखें। बहुत शुक्रिया। गुलाब आँखें किताब आँखें तुम्हारी तो है शराब आँखें। शराबियों को शराब देकर किए हैं उनको खराब आँखें। गुलाब आँखें किताब आँखें तुम्हारी तो है शराब आँखें। तुम्हारी जुल्फ़ों का जाल ऐसा न जाने कितने तबाह हुए हैं। तुम्हारी जुल्फ़ों का जाल ऐसा न जाने कितने तबाह हुए हैं।
हमारे जैसे हुए हैं पागल, देख कर के रुबाब आँखें, गुलाब आँखें, किताब आँखें, तुम्हारी तो है शराब आँखें। ये बंद देखें। तुम्हारी बातें, तुम्हारा लहजा, तुम्हारी आँखें, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी बातें, तुम्हारा लहजा, तुम्हारी आँखें, तुम्हारा चेहरा, सवाल करती किताब आँखें, सवाल करती किताब आँखें, जवाब देती हिजाब आँखें, गुलाब आँखें, किताब आँखें, तुम्हारी बातें, तुम्हारा लहजा, तुम्हारी आँखें, तुम्हारा चेहरा, सवाल करती किताब आँखें, जवाब देती हिजाब आँखें, गुलाब आँखें, किताब आँखें। इस बार भी अधूरी रह गई, टाइम खत्म हो गया। क्या बात है यार। ऐसी कई चीज़ें होंगी जो ये परफॉर्मेंस में आपके दिल में रह गई होंगी, और ये है एक अच्छी परफॉर्मेंस की मतलब डेफिनेशन। मैं अक्सर मतलब इतने साल से ओपन माइक देख रहा हूँ, और मुझे ऐसा लगता है जिनकी लिखावट अच्छी होती है वो मंच पे आते हैं, ओपन माइक्स में स्पेसिफिकली तब आते हैं जब उनको परफॉर्मेंस इम्प्रूव करनी होती है। लेकिन अभी ऐसी एक जनरेशन आ गई है जो आते हैं ओपन माइक में जब अपना सोशल मीडिया से ग्रो करना चाहते हैं। ठीक है, आप उसमें ना गिरिए, वो जंग में बिल्कुल ना गिरिए। आप आए अपना पीस सुनाने दिल से। सोशल मीडिया तो मतलब जब होना है हो ही जाएगा, नहीं क्या? लेकिन बहुत अच्छे शेर, उनके लिए ज़ोरदार तालियां ज़ीशान भाई के लिए। रामदरस मिश्रा जी के दो पंक्तियां है कि ना किसी को गिराया ना खुद को उछाला, चला जिंदगी का सफ़र धीरे धीरे। किसी को गिराया ना खुद को उछाला, चला जिंदगी का सफ़र धीरे धीरे। जहां तुम पहुँचे छलांगे लगाकर वहां मैं भी पहुंचा मगर धीरे धीरे। तो रामदरस मिश्रा जी ने ये चीज़ कह दी है ओपन माइक वालों के लिए कि जो लोग धीरे धीरे पहुंचना चाहते हैं वो पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो अगले आर्टिस्ट को बहुत जोर शोर से बुलाया जाए। वी हैव विद अस इज हरीश। हरीश के लिए जोरदार तालियां। सभी को शुक्रिया। शुरू करते हैं कि अर्ज किया है कि शुक्रिया। हर एक जंग जीत लिया करता था, हर एक जंग जीत लिया करता था, तब न जाने कितनों का सहारा था मैं। हर एक जंग जीत लिया करता था, तब न जाने कितनों का सहारा था मैं। अब मुझे सहारे की ज़रूरत है क्योंकि मोहब्बत की जंग हारा था मैं। बहुत शुक्रिया। कि दूसरा ऐसा है कि हर किसी को जवाब देता नहीं हूँ मैं, हर किसी को जवाब देता नहीं हूँ मैं, क्योंकि परहेज है मुझे कुछ खूबसूरत महिलाओं से। कि हर किसी को जवाब देता नहीं हूँ मैं, क्योंकि परहेज है मुझे कुछ खूबसूरत महिलाओं से। आधा जिंदा रखती है, आधा जिंदा रखती है और आधा मार देती है अपनी कातिल अदाओं से। कभी अल्फाजों से तो कभी निगाहों से, कभी अल्फाजों से तो कभी निगाहों से। इसीलिए मैं दूर ही रहता हूँ इनके नफ़रत के जाल और धोखे के कांटे भरी राहों से। तीसरा ऐसा है कि कोई और भी पासवर्ड लगा गया मेरे भरोसेमंद ताले में। कोई और भी पासवर्ड लगा गया मेरे भरोसेमंद ताले में, और मेरी आशिकी फंस चुकी है कुछ दरिंदों के जाले में। कोई और भी पासवर्ड लगा गया मेरे भरोसेमंद ताले में, और मेरी आशिकी फंस चुकी है कुछ दरिंदों के जाले में। एक ज़माना था कि मैं अंधेरे में भी दौड़ जाता था, एक ज़माना था कि मैं अंधेरे में भी दौड़ जाता था। अब तो मुझे दिखाई भी नहीं देता इस कलयुग के उजाले में। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कि एक तरफा हमने क्या मोहब्बत करी है, एक तरफा हमने क्या मोहब्बत करी है। हश्र ये हुआ कि हम धोखे का शिकार हो गए। एक तरफा हमने क्या मोहब्बत करी है,
हश्र ये हुआ कि हम धोखे का शिकार हो गए और धोखा देने वाला शरीफ बन गया। धोखा देने वाला शरीफ बन गया, दुनिया के सामने हम गुनहगार हो गए। कि शक्ल उसकी भोली थी, शक्ल उसकी भोली थी, नजरें बड़ी कातिलाना। शक्ल उसकी भोली थी, नजरें बड़ी कातिलाना। लफ्जों से, अदाओं से ऐसा मारा उसने कि जिंदगी भर के लिए हम बीमार हो गए। कि बाहों से तो निकले उसके, बाहों से तो निकले उसके, दिल से भी न जाने कब के निकल चुके थे। कमरे से बाहर निकलते ही गिरफ्तार हो गए। कि एक तरफा हमने क्या मोहब्बत करी है, हश्र ही हुआ कि हम धोखे का शिकार हो गए। देख के बताओ, लिखा हो तो थोड़ा याद नहीं है उतना। कि दुनिया के सामने नहीं, मैंने भीतर ही भीतर प्यार का इजहार किया हो। दुनिया के सामने नहीं, मैंने भीतर ही भीतर प्यार का इजहार किया हूँ। मैंने तेरी खूबसूरती से ही नहीं तो तेरे रूह से भी प्यार किया हो। दुनिया के सामने नहीं, मैंने भीतर ही भीतर प्यार का इजहार किया हूँ। मैंने तेरी खूबसूरती से ही नहीं तो तेरी रूह से भी प्यार किया हूँ। मुझसे पूछ कि प्यार की तड़प क्या होती है, मुझसे पूछ कि प्यार की तड़प क्या होती है। तूने हमेशा ही दरिया बदला खुद को डुबोने के लिए, तूने हमेशा ही दरिया बदला खुद को डुबोने के लिए। जरूरत पड़ने पर मैंने कई घाट और नदियां भी पार कर चुका हूँ। तू एक ही शख्स था मेरे लिए, तू एक ही शख्स था मेरे जिंदगी का, जिसके लिए मैंने हर किसी को इनकार किया हो। बहुत बहुत शुक्रिया। अरीश जी कहाँ से आप? हर किसी को तो जवाब नहीं देते आप। हाँ, हर किसी में, या तो मैं सुंदर हूँ, या तो मैं सुंदर हूँ, या तो हर किसी। ऐसी निगाहें मत रखिए मेरे पे, ठीक है? पर बहुत अच्छा, काफी प्यार मोहब्बत में है ये, मोहब्बत में तो थे ये। पासवर्ड संभाल के रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारे साथ एक बहुत अच्छी कलाकार है, इंदौर से है, तो आपको शेर जरूर सुनने पड़ेंगे इनके। जोरदार तालियां फॉर अंजलि पांडे। ऐसे ही लगता है मेरे साथ, हाँ, ऐसे मिलता रहता है कर्मों का फल इधर उधर। तो मैंने कुछ नज़में लिखी हैं, तो सुनिएगा, ऐसी भूमिकाएं ना बांध के बिल्कुल वहीं ले जाती हूँ आप लोगों को। तो ये है कि मुझे लगता है कि इस जहाँ में हूँ बहू प्यार के शरीक है प्यार। मुझे लगता है कि इस जहाँ में हूँ बहू प्यार के शरीक है प्यार। आसमान सा, हुमान सा, नशे में मज़े में, रातों को जागता सा, दिन भर भागता सा, हूँ बहू तुम्हारे मेरे सा। प्यार अगर लिखा है तो उन्होंने लिखा है जिन्हें उनके हिस्से का प्यार कभी नहीं मिला। वो जिन्हें कहा गया था कि इन घरों में उनका हिस्सा है, उन घरों की खिड़कियों से उन्हें बस झांक लिया गया, पर उनके लिए कभी दरवाजे नहीं खोले गए। और त्रासदी तो ये है कि उन्हें ही प्यार नहीं मिला, जिन्होंने चाहा तो सिर्फ प्यार, प्यार के सिवा भी कुछ नहीं। प्यार के बदले उन्हें क्या मिलता है? प्यार के बदले उन्हें मिलता है इंतज़ार, वादे, बातें जो कभी काटी न जा सकी, वो सर्द अंधेरी रातें। वो रातें मानो हो जैसे कोई जंग, वो रातें मानो हो कोई मनहूस सी सुरंग, वो रातें मानो हो जैसे कोई दरिया, और दरिया वो जो डुबा लेने वाला था, और अंत में उन्हें ही डूबने के लिए छोड़ दिया जाता है, जिन्होंने तैरना कभी चाहा ही नहीं, जिन्होंने तैरना कभी चाहा ही नहीं। तो इसके साथ एक और कविता ये कि बिल्कुल ऐसे गर्मा गर्म पेश है। ये कि यहाँ कुछ भी तो आसान नहीं है, पर रुकना हम जैसों का काम नहीं है। घर की खिड़की से देखा वो चांद,
उसी खिड़की से पाना आसान नहीं है। सपने बड़े और जिम्मेदारी शाने पे, सपने बड़े और जिम्मेदारी शाने पे, सीढ़ियाँ खुद बना के चढ़ना आसान नहीं है। जवानी खर्च के पानी के अलावा भी सींचा गया है, जवानी खर्च के पानी के अलावा भी सींचा गया है। ये किसी का सपनों का महल है, 2 कमरों का मकान नहीं है। और ये है कि औरत हूँ सो समझती हूँ, होस्ट सुने थोड़ा, कि औरत हूँ सो समझती हूँ सारी तकलीफ़ें, औरत हूँ सो समझती हूँ सारी तकलीफ़ें, और ये भी कि इस ज़माने में लड़का होना आसान नहीं है। और लास्ट की 2 लाइनों से फिर अपनी जगह लेती हूँ कि जब चाहे चलाना और जब चाहे बंद, जब चाहे चलाना और जब चाहे बंद, ये देश है किसी बनिया की दुकान नहीं है। थैंक यू वेरी मच, यू हैव बीन लवली ऑडियंस। क्या बात है यार, जोरदार तालियां बजनी चाहिए अंजलि के लिए। वैसे मैं बोलना बहुत कुछ चाहता हूँ, जैसे कि एक पहले तो एक बात है कि तहजीब हाफिज़ साहब का एक गज़ल है, उसमें भी ये शब्द आता है। एक तो ये औरत शब्द है ना, इसके ऊपर बहुत कुछ है मेरे पास जो मुझे बोलना है, क्योंकि हाल ही मुझे पता भी चला है। आप सब अगर गूगल करें तो कितनी दुख की बात है, अगर आप सब गूगल करें और देखिए कि औरत का मतलब क्या होता है, तो गूगल आपको बताएगा वजाइना, वर्ड का मतलब। और हम लोग ऐसी बातों में यूज़ कर रहे हैं यार, मतलब कितनी दुख की बात है ये, ठीक है, कि हमने किसी आइडेंटिटी को किसी बॉडी पार्ट से जोड़ लिया है। तो मुझे नहीं लगता कि ये शब्दों का अगली बार आप जब चयन करें तो मैं भी चाहूँगा, हम बहुत आसान सी बात है कि महिला बोले, लड़की बोले या कुछ और बोले, सब याद रखें, कुछ सीख के गए आज। ये झूठ लग रही होगी बात तो आप गूगल कर सकते हो, आप अभी गूगल कर रहे हैं, आपको वही मतलब मिलेगा। लेकिन इस पे मुझे एक चीज़ बोलनी है कि हाँ, ये तहजीब हाफिज़ साहब की एक गज़ल है और इसमें मुझे वो बात लगती है थोड़ी सी, उन्होंने शब्द तो वही यूज़ किया है पर बात कुछ अलग है कि पराई आग पे रोटी नहीं बनाऊंगा, पराई आग पे रोटी नहीं बनाऊंगा, मैं भीग जाऊंगा छतरी नहीं बनाऊंगा। अगर खुदा ने बनाने का इख्तियार दिया, अलम बनाऊंगा लेकिन बर्छी नहीं बनाऊंगा। फरेब दे के तेरा जिस्म जीत लूँ लेकिन, फरेब दे कर तेरा जिस्म जीत लूँ लेकिन, मैं पेड़ काट कर कश्ती नहीं बनाऊंगा। और इसका आखिरी शेर देखिए, ये कितना खूबसूरत शेर है कि मैं दुश्मनों से अगर जंग जीत भी जाऊं, मैं दुश्मनों से अगर जंग जीत भी जाऊं, मैं दुश्मनों से अगर जंग जीत भी जाऊं तो उनकी औरतें कैदी नहीं बनाऊंगा। क्या शेर लिखा है, मतलब तहजीब हाफिज़ साहब के लिए जोरदार तालियां। इसी के साथ साथ हम अपने अगले कलाकार को मंच पे बुलाएंगे, जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए फॉर अजिंक्य। अजिंक्य के लिए जोरदार तालियां। दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम हियर, सो हेलो एवरीवन। तो कुछ बड़े बड़े किरदार है यहाँ पे, कुछ भूल चुका हो तो माफ़ करना। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। तो मेरे पोइट्री का नाम है मेरी आखिरी मुलाकात। तो ये उस मुलाकात में जो भी कुछ बातें हुई मेरी उसके साथ, तो ये मैंने लिखा है कि मतलब वो अभी जा रही है, मुझे पता है कि इसके बाद हमारी मुलाकात नहीं होने वाली, तो मैं उसको बोल रहा हूँ, वो आगे चल रही है, मैं उसके पीछे हूँ। बोल रहा हूँ कि बहुत अकेला हूँ, 2 पल साथ ठहर जाओगी क्या, बहुत अकेला हूँ, 2 पल साथ ठहर जाओगी क्या, ज़्यादा देर की बात नहीं, बस रात कटने तक साथ रहोगी क्या। वो पूछती है क्यों, उसने पीछे देखा और बोली क्यों। मैंने बोला क्योंकि तेरे जाने के बाद तुझे भूलने की हर एक वजह ढूंढता हूँ, तेरे जाने के बाद तुझे भूलने की हर एक वजह ढूंढता हूँ। यूँ तो दिन कट जाता है मेरा शेरो शायरी में, यूँ तो दिन कट जाता है मेरा शेरो शायरी में, रात में रह लूँ जिंदा बस यही दुआ करता हूँ। मैं कुछ बोल नहीं पाऊँगा, तुम खामोशी सुन पाओगी क्या, मैं कुछ बोल नहीं पाऊँगा, तुम खामोशी सुन पाओगी क्या, आंसू तो बुझ गए वैसे आंखों से, तुम फिर भी दर्द जान पाओगी क्या। मैं लिखता रहता हूँ बातें वैसे कोरे पन्नों पे, मैं लिखता रहता हूँ बातें वैसे कोरे पन्नों पे, जो कभी लिख न पाया तुम वो पढ़ पाओगी क्या। ज़्यादा देर की बात नहीं, बस 2 पल साथ ठहर जाओगी क्या। तो उसने मेरे भीगे हुए आंखें देखी, उसको भी तरस आ गया, मोहब्बत करती थी। तो वो बोली ठीक है, मैं ज़्यादा देर नहीं, बस थोड़ी देर तक रुक जाती हूँ,
वैसे तुम क्या लिखोगे मेरे जाने के बाद? तो मैंने उसे लिखा, किसी दिन मैं वो बात लिखूंगा, मेरे थर्राते हुए हाथ और तेरी बाहों की रात लिखूंगा। किसी दिन मैं वो बात लिखूंगा, मेरे थर्राते हुए हाथ और तेरी बाहों की रात लिखूंगा, मेरे कांपते हुए पैरों का पहराव लिखूंगा, चांद को देखते देखते सूरज की पहली किरण का एहसास लिखूंगा। रुक ठहर जा, रुक ठहर जा, मैं सब कुछ लिखूंगा, मेरे डगमगाते हुए हालात उसमें तेरा साथ लिखूंगा। रुक ठहर जा, मैं सब कुछ लिखूंगा। अब ये लाइन सुनना, मैं प्यासा उस बंजर जैसा, मैं प्यासा उस बंजर जैसा, तुझे मैं ख्वाहिश की बरसात लिखूंगा। मैं अलगढ़ उस तालाब में तरंग जैसा, जब हम एक तालाब में पत्थर फेंकते हैं वहाँ पे लहरें आती है, उसे तरंग बोलते हैं। तो मैं अलगढ़ उस तालाब में तरंग जैसा, तुझे मैं टटका वो पेड़ लिखूंगा। तू तूफान में कश्ती को मेरे सहारा जैसा, तुझे मैं मेरी मंजिल का किनारा लिखूंगा। दर्द भी तू दवा भी तू, दर्द भी तू दवा भी तू, मैं मरीज तेरे इश्क का, तुझे मैं खुद गर्ज लिखूंगा। धड़कना बंद किया अब इस दिल ने, धड़कना बंद किया अब इस दिल ने, तुझे मैं धड़कनों की आखिरी आवाज़ लिखूंगा। मेरे हर सवाल का जवाब लिखूंगा। अभी वो मतलब जा रही है, मुझे पता है, तो अभी मैं 4 लाइन और लिखता हूँ कि मेरे हर सवाल का जवाब लिखूंगा, न पूरा हुआ कभी वो ख्याल लिखूंगा। तुझे मैं मेरे हर सवाल का जवाब लिखूंगा, न पूरा हुआ कभी वो ख्याल लिखूंगा। पूछते हैं लोग अंधेरे की वजह, आप लोग इसको मतलब अंदर से फील कर सकते हो कि मेरे हर सवाल का जवाब लिखूंगा, न पूरा हुआ कभी वो ख्याल लिखूंगा। पूछते हैं लोग अंधेरे की वजह, तुझे बादल के पीछे का चांद लिखूंगा। आ जाना मेरे पास मेरे जाने के बाद, ठीक है, आ जाना मेरे जाने के बाद मेरे पास, मैं तुझे आखिरी ख्वाहिश लिखूंगा। मतलब लोग पूछते हैं ना तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है मरते समय, तो आ जाना मेरे पास मेरे जाने के बाद, मैं तुझे आखिरी ख्वाहिश लिखूंगा। अगर पूछा खुदा ने क्या था सबसे खूबसूरत ज़मीं पे, मतलब अगर पूछा खुदा ने क्या था सबसे खूबसूरत ज़मीं पे, तो मैं अपनी अधूरी मोहब्बत लिखूंगा, मैं अपनी अधूरी मोहब्बत लिखूंगा। रुक ठहर जा, मैं सब कुछ लिखूंगा। थैंक यू। क्या बात है, जिंके के लिए जोरदार तालियां। डेब्यू था यार आज, डेब्यू के हिसाब से बहुत बढ़िया है। मोहब्बत बहुत बढ़िया, अधूरी मोहब्बत तो और बढ़िया। ठीक है, कुछ लोगों का इश्क मुकम्मल होता है, कुछ लोगों का इश्क मुकम्मल नहीं होता है, पर ऐसा कहते हैं कि जिनका नहीं होता है ना, उन्हें असली इश्क होता है, उन तक वो जज्बात पहुंच जाते हैं। ठीक है, ये सिर्फ दिल बहलाने के लिए ये लाइन, सीरियसली मत लेना इसको नहीं तो पूरी ज़िंदगी निकल जाएंगी लाइन को सोचते सोचते, यार अधूरा है, खुश है हम अधूरे में। नहीं यार, शादी करो, शायर कुछ शादी भी करो, शायर कुछ नहीं है, सबके अधूरे ही रहेंगी तो कैसे चल जाएगा। ठीक है, चलो अगले आर्टिस्ट को बुलाते हैं। तालियां मस्ती रहनी चाहिए फॉर वन ऑफ द वेरी अनकॉमन नेम्स, शुभम। शुभम के लिए जोरदार तालियां। काफी ज्यादा मतलब एक शेर अर्ज करता हूँ कि खुदा चाहे तो दुआ दिल से निकलती है तो चांदी डाल देता है। दुआ दिल से निकलती है तो चांदी डाल देता है। खुदा चाहे तो हर सीपी में मोती डाल देता है। दुआ दिल से निकलती है तो चांदी डाल देता है। खुदा चाहे तो हर सीपी में मोती डाल देता है। रिफाकत चाहिए तो दोस्तों से कर्ज मत लेना। रिफाकत यानी फ्रेंडशिप, साथ। रिफाकत चाहिए तो दोस्तों से कर्ज मत लेना, ये रुपया भाईचारे में बुराई डाल देता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मतलब रिफाकत चाहिए तो दोस्तों से कर्ज मत लेना, ये रुपया भाईचारे में बुराई डाल देता है। मतलब एक शेर और अर्ज करता हूँ कि आँखों में भी नींद भारी रहती है, आँखों में भी नींद भारी रहती है और फिर उस पर दुनियादारी रहती है। आँखों में भी नींद भारी रहती है और फिर उस पर दुनियादारी रहती है। ठुकरा देती है वो सारे सपनों को, ठुकरा देती है वो सारे सपनों को, माँ पर घर की जिम्मेदारी रहती है। बहुत शुक्रिया। ठुकरा देती है वो सारे सपनों को, माँ पर घर की जिम्मेदारी रहती है। गज़ल के चंद अशार पेश करता हूँ। देश की बातें करते हैं अभी।
दीवारों से कान लगाकर बैठे हो, दीवारों से कान लगाकर बैठे हो, पहरे पर दरबान लगाकर बैठे हो, दीवारों से कान लगाकर बैठे हो, पहरे पर दरबान लगाकर बैठे हो। इससे ज़्यादा क्या बेचोगे दुनिया को, इससे ज़्यादा क्या बेचोगे दुनिया को, सारा तो सामान लगाकर बैठे हो। इससे ज़्यादा क्या बेचोगे दुनिया को, सारा तो सामान लगाकर बैठे हो। और दुख में डूबी आवाज़ें ना सुन पाए, दुख में डूबी आवाज़ें ना सुन पाए, ऐसा भी क्या ध्यान लगाकर बैठे हो। दुख में डूबी आवाज़ें ना सुन पाए, ऐसा भी क्या ध्यान लगाकर बैठे हो। और बेच रहा हूँ मैं तो अपने कुछ सपने, बेच रहा हूँ मैं तो अपने कुछ सपने, तुम तो संविधान लगाकर बैठे हो। बेच रहा हूँ मैं तो अपने कुछ सपने, तुम तो संविधान लगाकर बैठे हो। और खूब अंधेरे में डूबे इन लोगों से, खूब अंधेरे में डूबे इन लोगों से, सूरज का अरमान लगाकर बैठे हो। और जूझ रही है कठिन सवालों से दुनिया, जूझ रही है कठिन सवालों से दुनिया, तुम अब भी आसान लगाकर बैठे हो। और मकता यह है कि कितने अच्छे हो तुम अपने बाहर से, कितने अच्छे हो तुम अपने बाहर से, अच्छा सा इंसान लगाकर बैठे हो। बहुत शुक्रिया। गज़ल के चंद अशार और पेश करता हूँ, फिर अपनी जगह लूँगा। ये एक ताज़ी गज़ल है कि तेरे कानों में कोई बात बतानी थी हमें, तेरे कानों में कोई बात बतानी थी हमें, दिल में सखियों के तेरी आग लगानी थी हमें। और चांदनी आपकी आँखों में भली लगती है, चांदनी आपकी आँखों में भली लगती है, हो इजाज़त तो ज़रा उम्र बितानी थी हमें। और हमें बाज़ार ने ठुकराया तो घर लौटे हैं, हमें बाज़ार ने ठुकराया तो घर लौटे हैं, एक मोहब्बत तो बहरहाल निभानी थी हमें। और सांझ भाई ये शेर देखिएगा कि हमें सिगरेट भी तो पीनी थी निकल कर घर से, हमें सिगरेट भी तो पीनी थी निकल कर घर से, अपनी उंगली पे ये दुनिया भी नचानी थी हमें। और चर्चा इसका नहीं कि इश्क बचाया किसने, चर्चा इसका नहीं कि इश्क बचाया किसने, मसला ये था कि अब जान बचानी थी हमें। और आखिरी शेर है कि रंग दरकार थे हमको तेरी खामोशी के, रंग दरकार थे हमको तेरी खामोशी के, एक आवाज़ की तस्वीर बनानी थी हमें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तालियां बजती रहनी चाहिए शुभम के लिए यार, एक नंबर, बहुत ही प्यारे शेर। और मुझे जो डेडिकेट किया वो सिर्फ मेरे तक रहना चाहिए। ऐसा लोग जब करते हैं ना शेरों के पहले कि भाई ये आप सुनिए, तो ये पक्का ये टॉन्टी होता है, ठीक है। जैसे मैं अगर हरीश को बोलूँ कि हरीश जुल्फे जो है तो वो तुम्हारे लिए नहीं है। आपकी नज़र है वो बस। चलो एक गज़लनुमा ख्याल सुनाओ अपना भी, ठीक है। कि ये तो ऐसा है कि मेरी जान तेरे इश्क में चलते हुए, मेरे पाँव थक जाते हैं संभलते हुए, अफसोस नहीं बस अब इलाज हो, मुझसे देखे नहीं जाते मोड़ बदलते हुए, जिसने भी तेरे खातिर बाहें फैलाई हो, मेरे अलावा सब दिखे हाथ मलते हुए, दिल में तेरे अपना भी घर कर दूं मगर, दिल में तेरे अपना भी घर कर दूं मगर, तुम पढ़ते नहीं हो पन्ने कभी पलटे हुए। और ये शुभम तुम्हारे नज़र एक शेर कि जिस रोज़ उन हाथों से पानी पीऊँगा, जिस रोज़ उन हाथों से पानी पीऊँगा, फिर नहीं मिलेंगे मेरे होठ जलते हुए, जिस रोज़ उन हाथों से पानी पीऊँगा, फिर नहीं मिलेंगे मेरे होठ जलते हुए, जंगल से ज़्यादा वीरान कमरा है, जंगल से ज़्यादा वीरान कमरा है, इस जगह ही सांझ के शेर हल्के हुए, मेरी जान तेरे इश्क में चलते हुए, मेरे पाँव थक जाते हैं संभलते हुए। थैंक यू, थैंक यू। अगले आर्टिस्ट को बुलाए तो गिव इट अप, गिव इट अप, गिव इट अप, गिव इट अप, गिव इट अप फॉर माय वेरी ओल्ड फ्रेंड। नाम पढ़ने दो। जोरदार तालियां
फॉर नवीन। नवीन अब पुराना हो गया। एक बार जोरदार तालियां सांझ भाई के लिए। तो तो आप सभी को होली मुबारक फर्स्ट ऑफ ऑल। तो उसी से कुछ प्यार से शुरुआत करते हैं। होली के रंगों सा नहीं तुम्हारे प्यारी सी बातों में बह जाना है। होली के रंगों से नहीं तुम्हारे प्यारी सी बातों में बह जाना है। गुलाल में वो महक नहीं जो तुम्हारे जुल्फ़ों से हमें आता है। कि गुलाल में वो महक नहीं जो तुम्हारे जुल्फ़ों से हमें आता है। लगाना है गुलाल तुम्हारे मुलायम गालों पर। लगाना है गुलाल तुम्हारे मुलायम गालों पर। तुम्हारा हाथ मुझे थामना है। होली के 7 रंगों की तरह 7 जन्म तुम्हें अपनाना है। कुछ शेर सुनाना चाहता हूँ। वो लिखा था कि दीवारों पर दाग लग जाने से दीवार नहीं बदलते। दीवारों पर दाग लग जाने से दीवार नहीं बदलते। करके बेवफाई वफाई का तमाशा करने से किरदार नहीं बदलते। करके बेवफाई वफाई का तमाशा करने से किरदार नहीं बदलते। कि सुना है अब किसी और के करीब जाने लगी हो तुम। कि सुना है किसी और के करीब जाने लगी हो तुम। हम भी शायर है मोहब्बत टूट जाने से महबूब नहीं बदलते। हम भी शायर है मोहब्बत टूट जाने से महबूब नहीं बदलते। कि शेर सुनाना चाहता हूँ कि अब भी कहता हूँ तुम्हारे लिखे हुए शेर महफिलों में। कि अब भी कहता हूँ तुम्हारे लिए लिखे हुए शेर महफिलों में। किसी के जुदा होने से शेर के उन्वान नहीं बदलते। अभी कहता हूँ तुम्हारे लिए लिखे हुए शेर महफिलों में। किसी के जुदा होने से शेर के उन्वान नहीं बदलते। तो कुछ चंद शेर और पेश करना चाहता हूँ। तो लिखा था कि अब भी मोहब्बत है मुझसे तू इकरार करता क्यों नहीं है। अब भी मोहब्बत है मुझसे तू इकरार करता क्यों नहीं है। इस जहाँ में मुझे तेरे जैसा कोई मिलता क्यों नहीं है। कि इस जहाँ में मुझे तेरे जैसा कोई मिलता क्यों नहीं है। रात के 4 बजे है उस तस्वीरों से गुफ्तगू करते करते। रात के 4 बजे है उस तस्वीरों से गुफ्तगू करते करते। वो मुझसे बात करता क्यों नहीं है। उस टूटे हुए कनक में जाकर देखना एक बार। उस टूटे हुए कनक में जाकर देखना एक बार। उसमें अब कोई रहता क्यों नहीं है। इस कदर वफ़ा निभाने का सिला दिया है तुमने मुझे। कि इस कदर वफ़ा निभाने का सिला दिया है तुमने मुझे। अब मेरे आईने में कोई मुझे दिखता क्यों नहीं है। कि मेरे आईने में मुझे कोई दिखता क्यों नहीं है। ये आंसू अब मैं किसके लिए बहाऊं। कि ये आंसू मैं अब किसके लिए बहाऊं। अब मुझे तड़पाने कोई आता क्यों नहीं है। कि कोई मुझे तड़पाने आता क्यों नहीं है। सुना है तुम अपने चाहने वालों की बात सुनती हो। कि सुना है तुम अपने चाहने वालों की बात सुनती हो। मेरे प्यार के हालात तुम्हें कोई बताता क्यों नहीं है। कि मेरे प्यार के हालात तुम्हें कोई बताता क्यों नहीं है। ये तुम्हारी निगाहें मुझे नींद नहीं लेने देती। कि ये तुम्हारी निगाहें मुझे नींद नहीं लेने देती। ये मुझसे नज़रें हटाता क्यों नहीं है। कि ये मुझसे नज़रें हटाता क्यों नहीं है। मैं भी तुम्हारे कदमों पर गिरकर भी मना लूँगा मैं। कि मैं तुम्हें तुम्हारे कदमों पर पढ़कर भी मना लूँगा मैं। एक बार भी तू मुझसे मिलता क्यों नहीं है। कि हे खुदा सुना है तू हर किसी की ख्वाहिश पूरी करता है। कि हे खुदा सुना है तू हर किसी की ख्वाहिश पूरी करता है। मेरे हालात तू देखता क्यों नहीं है। तू मुझे मुझसा मिलाता क्यों नहीं है। कि तू मुझे मुझसा मिलाता क्यों नहीं। तो शुक्रिया। क्या बात है। जो भी लोग ये रिकॉर्डिंग देख रहे हैं प्लीज़ दुआ करें कि नवीन उससे मिल ले। सही बात है कि नहीं। अच्छी कविता आएंगी यार रिटर्न में नहीं पर हाँ, लिखते रहो भाई। अभी तो मतलब जब से मैं नवीन को जानता हूँ ये चौथा ओपन माइक है इसका यहीं पे हैबिटेट में। जैसे आज अजिंक्य का पहला दिन है इसका भी पहला दिन यहीं था हैबिटेट में। एंड ऐसी ग्रोथ होती है जैसे जैसे आप आते हो मंच पे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है और बहुत अच्छी प्रोग्रेस है देखा जाए तो। पर एक और फीडबैक ना पूछते हुए पर फिर भी मैं सबको ये दूंगा।
कि लिखो यार, कुछ और लिखो मोहब्बत के अलावा ना, ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसा मैंने रोने का मन करे, ठीक है, वो बात नहीं रही है अभी बहुत सारी चीज़ों में ना। अभी मैं बहुत कम पीसेस ऐसे दिल के आर पार निकल जाते हैं कि जो चिपक जाते, रो लेते आप। जैसे राकेश तिवारी का एक पीस है अच्छा आदमी था, आप घर जाके सुनिए, आपको लगेगा आप रो ही देंगे। अगर अभी बाबा जानी की एक कविता है जो इंटरनेट पे वायरल हुई थी, एक लड़की ने पढ़ी थी पाकिस्तान में एक, तो सुनी है आप लोगों ने? सुनी? आपने तो सुनी होंगी सर, बिल्कुल सुनी होंगी। आपने सुनी है? नहीं, एक सेकेंड, उस दिशा में नहीं बोल रहा था मैं, उस दिशा में बिल्कुल नहीं बोल रहा था मैं। आपने सुनी होंगी क्योंकि वो जानकार है, वो ऐसी चीज़ों को, अभी अगर मैं तहजीब, हाफी, अली ज़रूरी का कोई भी शेर बोल दूँ पाकिस्तान के राइटर्स को, उनको याद होंगे क्योंकि वो सुनते हैं। और ये अक्सर प्रॉब्लम है कि जो लोग सुनते हैं तो उनको मतलब ऐसा देखा नहीं जाता कि सुन लेते हैं। अभी मैं फोरम फेस्ट मतलब सॉरी नाम नहीं लेना चाहिए था, पर मैं कहीं पे तो गया था, तो वहाँ पे एक लड़का था, तो बहुत ऐसे 1-2 मिलियन फॉलोअर्स थे उसके, और उसने ऐसा वहाँ पे पढ़ना शुरू कर दिया, ठीक है, कि बड़े दिनों बाद नहीं, महीने बाद दफ्तर आ रहे हैं, हम एक सदमे से बाहर आ रहे हैं, तेरी बाहों से दिल उकता गया है, अब इस झूले में चक्कर आ रहे हैं, कहाँ सोया है चौकीदार मेरा, कहाँ सोया है चौकीदार मेरा, ये कैसे लोग अंदर आ रहे हैं, और समंदर कर चुका तस्लीम हमको, खजाने खुद ही ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। ये तहजीब हाफी के शेर है दोस्तों। और आप वो लोग मंच पे ऐसे नहीं, मंच या महफिलों में ऐसे सुना देते कितने कॉन्फिडेंस से कि सिर्फ उन्हीं के शेर है, और कैसा उनको लगता है कि ऑडियंस में कोई जानकर नहीं बैठा है, ठीक है, तो बना सकते बुद्धू, पर उन हर किसी को नहीं बना सकते ना। तो सुनो, पाकिस्तान के शेर अच्छे लिखते हैं यार, ऐसा नहीं है, इसलिए बोला था, बाकी कोई ऐसा नहीं। बाकी तो अभी ठीक है, अभी भाई क्या ही बोलूँ, ठीक है। अगले आर्टिस्ट को बुलाएंगे हम, जोरदार तालियां से स्वागत करें जय का। जय हमारे साथ है, जय के लिए जोरदार तालियां। नमस्ते जनता। नाम तो बता दिया उन्होंने, और मैं एक कहानी कहने वाला हूँ। मैंने आप लोगों की परफॉर्मेंस देख के थोड़ा सा मुझे अंदर हो गया कि यार ये बड़ी बड़ी डीप बातें कर रहे हैं, मैं क्या करूँगा यहाँ पे, बट इस परफॉर्मेंस को एंजॉय कीजिएगा। और एक कहानी है जिसका नाम है स्वीट हार्ट। कितना प्यारा सा शब्द है ना ये, स्वीट हार्ट, शहद में डूबा हुआ एकदम, जिगर का टुकड़ा ही कह दें। तो प्यार करना कौन सिखाए, प्यार करना कौन सिखाए, प्यार की बातें होती क्या हैं, क्या होता है इन बातों में जो ये चैन छीन ले रातों में। मैंने सुन के देखी हैं ये बातें सारी, बड़े गाने भी सुन रखे हैं मैंने, हर कोई बातें वही घुमाए, कोई फूलों की खुशबू में खुश, कोई कांटों को गले लगाए। कि जैसे माटी खुलती है बारिश की एक बूंद के छूने से और सारा दामन महक उठता है, मानो वैसे ही सारा जग ही जी उठे जब इस दिल को अपना स्वीट हार्ट मिलता है। कोई कहे चांद कितना सुंदर है, कोई कहे चांद कितना सुंदर है, कोई कहे उसमें तो दाग है, कोई कहे उन दागों के बावजूद वो सुंदर है, कोई कहे उसकी सुंदरता की वजह ही वो दाग है। अब कौन सी बात करनी चाहिए, कौन सी बातों पे जनता ऑफेंड हो जाए, इस शॉर्ट अटेंशन स्पैन की दुनिया में कोई अपनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे ढूंढ पाए। तो एक सेकेंड, आगे क्या कहने वाला था। हाँ, तो एक वक्त था नीलू की ज़िंदगी में जब उसे प्यार अपने आप ही हो जाया करता था, मानो प्यार ना हो रिश्तेदारों के मुंह से निकला ताना हो। और अब हालात ऐसे हैं कि वो चाहे तो भी ना कर पाए, मन इस कदर फट गया है जैसे कोई फटा हुआ सॉक्स पुराना हो। मानो कंफ्यूज एकदम कि क्या प्यार करना चाहता नहीं, या किसी से प्यार होता नहीं, या जिससे था उसे भूल पाता नहीं, या रिस्क गेम इतना डाउन है कि हैमस्ट्रिंग के अलावा वो कुछ और पुल कर पाता नहीं। तो मैंने पूछा नीलू से, क्या हुआ, क्या पछता रहे हो प्यार करके। उसने कहा, पछता, यू ब्लडी फूल, व्हाट डू यू इवन नो अबाउट इट। हर जगह और नेगेटिव। तो जनता सुनोगे नीलू की कहानी, सुनोगे से इरशाद दिन कि वो पीयूष मिश्रा की कोई गीत सी, वो पीयूष मिश्रा की कोई गीत सी आकर मुझ में इतना गहरा बस गई, वो कहानी देकर गई मुझे ऐसी कि हर सुनने वाले को सिगरेट की तलब लग गई। मैं आशिक हूँ तेरा, मैं आशिक हूँ तेरा, और मेरा आशिक होना किस काम का अगर मेरी छाती पे टैटू ना हो तेरे नाम का। कैसे बताऊँ तुम्हें, प्यार में गुजरा एक लम्हा भी जिंदगी भर का कोटा पूरा कर दे,
जैसे सर्दी के दिनों में धूप दोपहरी की तन को लगकर सुनहरा कर दे। वो पहली नज़र का मिलना, वो दिल का तेज़ी से धड़कना, वो आधी रात को उसकी खिड़की को तकना, वो गली के कुत्तों का पीछे पड़ना, वो गली के कुत्तों का पीछे पड़ना, और वो क्या कहने वाला था आगे में, हाँ, वो चांद का एक्स्ट्रा लार्ज खिलना, वो चांद का एक्स्ट्रा लार्ज खिलना, और वैलेंटाइंस डे के दिन पार्क में एक दूसरे का हाथ पकड़कर फ्रीली घूमना। नहीं, वो तो इंडिया में करो तो कुटाई हो जाती है, बट लेट्स नॉट गो देयर। वो सेट वेट जेल लगा लगा कर खुद को शाहरुख खान समझना, फिर एक एक कर आंखों के सामने बालों को झड़ते हुए देखना। क्या थे वो दिन, बुलाए नहीं भूलते। तो बात गलत हुई कहाँ? बात हुई ऐसी कि जिससे प्यार था नीलू का, फेविकॉल के जोर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, वो बिलोंग करती थी आई डोंट नो यार व्हाट आई वांट इन माय लाइफ की कैटेगरी को बिलोंग, बट लिटिल लिटिल फीलिंग तो शी भी हैड। तो उसने कहा नीलू से, कैन वी स्टे फ्रेंड्स फॉर अ वाइल, ये लो मेरा नंबर, फ्री टाइम में कर लिया करो कभी डायल। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि रेगिस्तान में जलते आशिक को प्यार का झूठा मिराज भी गंवारा था, पटके से कह दिया हाँ नीलू ने, चाहे अभी उसे 36 रन एक ओवर में बनाना था। तो उसने किया वो सब, उसने किया वो सब जो उसने बॉलीवुड से सीखा था। लाया फूल वो लाया बहारे, लाया फूल वो लाया बहारे, अपनी चटपटी नॉट सो सेंसिबल बातों से जोड़े उसने तो दूर के किनारे। और धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता लिटिल लिटिल वो भी थी खुलने लगी, अपनी अदाओं का इत्र वो भी थी छिड़कने लगी। थैंक यू। जोरदार तालियां एक बार जय जी के लिए। जय, पहला दिन था आज, बहुत बढ़िया था फिर तो पहले के हिसाब से, मतलब सही बात है। और कुछ है जेब में? नहीं, मैं बस कंफर्म कर रहा हूँ, मतलब क्या है यार, मतलब तुम लोग यार, ठीक है बस पूछ रहा हूँ मैं। पर ऐसा है बस था यार, प्रॉप निकाल के एकदम दिखा दिया, क्या बात है। मार्केटिंग है, मार्केटिंग। मार्केटिंग से याद आया दोस्तों, 15 तारीख को एक बहुत बढ़िया इवेंट होने वाला है। पर ऐसा है कि अभी शहर में मैंने, मतलब जो हमारे तक क्वेश्चंस आते हैं वो ये है कि हमको पता है ओपन में क्या करना है, उसके आगे क्या करना है नहीं पता है। तो एक छोटी सी गैदरिंग हम लोग 15 को कर रहे हैं, तो अगर डिटेल जाननी होगी तो मेरे बाद में मेरे से बात कर लेना, ठीक है। अगले आर्टिस्ट को बुलाए, ये तो बहुत बढ़िया आर्टिस्ट है, आपने तो मतलब डेफिनेटली बहुत अच्छे, मज़ा आएगा आप लोगों को, लेकिन ये एनर्जी के साथ बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। तो तालियां बजाए फॉर द अमेजिंग आज़ाद जी के लिए, जोरदार तालियां। आदाब दोस्तों, मैं ज़्यादा कहता नहीं हूँ, मतलब आपके दरमियान रखता हूँ। इश्क में तू अभी नहीं है दोस्त, इश्क में तू अभी नहीं है दोस्त, इसलिए इतनी रो रही है दोस्त, इसलिए इतनी रो रही है दोस्त। हम कभी एक हो नहीं सकते, हम कभी एक हो नहीं सकते। मुझसे तू इतनी क्यों बड़ी है दोस्त, मुझसे तू इतनी क्यों बड़ी है दोस्त। मैं तुझे बेवफा कहूँ कैसे, मैं तुझे बेवफा कहूँ कैसे। तू भी अपनी जगह सही है दोस्त, तू भी अपनी जगह सही है दोस्त। मेरी यादों की एक निशानी है, मेरी यादों की एक निशानी है। तेरे हाथों की जो घड़ी है दोस्त, तेरे हाथों की जो घड़ी है दोस्त। और किस तरह ये बताऊं मैं दिल को, किस तरह ये बताऊं मैं दिल को। मेरी किस्मत में तू नहीं है दोस्त, मेरी किस्मत में तू नहीं है दोस्त। और तरन्नुम में कुछ शेर। आँखें तेरी ये लब ये अदा देखते रहे, देखते रहे। आँखें तेरी ये लब ये अदा देखते रहे, देखते रहे। आँखें तेरी ये लब ये अदा देखते रहे,
देखा तुझे जो पहली दफा, देखते रहे। देखा तुझे जो पहली दफा, देखते रहे, देखते रहे। हम तो तेरे लबों की खुशी को कभी नहीं, हम तो तेरे लबों की खुशी को कभी नहीं, हम तो तेरे लबों की खुशी को कभी नहीं। पलकों के पीछे अश्क छुपा, देखते रहे। पलकों के पीछे अश्क छुपा, देखते रहे। छोड़ेंगे हम न साथ कभी भी तेरा ज़ात, छोड़ेंगे हम न साथ कभी भी तेरा ज़ात। एक डायरी में था ये लिखा, देखते रहे। एक डायरी में था ये लिखा, देखते रहे, देखते रहे। और कुछ शेर। वतन पे जान की बाजी लगा रहा है कोई, वतन पे जान की बाजी लगा रहा है कोई, हमारे वास्ते खून में नहा रहा है कोई। वो उजड़ी मांग का सिंदूर हमसे पूछती है, वो उजड़ी मांग का सिंदूर हमसे पूछती है, क्यों कातिलों में अभी मुस्कुरा रहा है कोई, क्यों कातिलों में अभी मुस्कुरा रहा है कोई। थैंक यू। क्या बात है, इन्होंने सुनाए शेर और हम देखते रहे। क्या खूबसूरत शेर सुनाए, जोरदार तालियां एक बार आजाद जी के लिए। क्या सुने हम अभी अगले आर्टिस्ट को। एक आर्टिस्ट है बहुत बढ़िया, मैं चाहूँगा वो पहले मंच पे आए। शहर के बहुत लोग उसे जानते भी है। 20 साल का है बट तबाही मचाने के लिए काफ़ी है। जोरदार तालियां होनी चाहिए फॉर अनहद। तो कैसे हो सब लोग? बढ़िया। तो मैं अभी बस एक छोटा सा ख्याल था, सीधा साधा, तो सुबह ही आया था और एक कविता लेके आया हूँ। ख्याल ये था कि जब समुद्र मंथन हुआ होगा तब सबसे पहले निकला हलाहल विष, फिर सबसे आखिरी में निकला अमृत, जो पहले असुरों के पास गया फिर देवताओं के पास छीन लिया गया अच्छे के लिए। और मुझे लगता है कि जब इंसानों को कुछ देने की बारी आई तब एक बूंद हलाहल एक बूंद अमृत को मिलाकर बनाई गई कविताएं। क्योंकि ये कविताएं है जो जब कोई भी शख्स जिंदा होता है तब उसको मारती रहती है, पर जब वो मर जाता है तब सबकी जुबान पे उसे जिंदा रखती है। तो मौत से जुड़ी एक कविता थी, क्योंकि जब हम मौत की आखिरी कगार पे होते तो शायद कविताएं नहीं निकल पाती। ये सच्चाई है, आप वहाँ पे कविता नहीं सुना सकते, पर जब जिंदा हो आप तब तो कुछ लिख सकते हो। तो आखिरी वक्त की एक कविता है कि ये अंधेरे मुझे डराते हैं, मेरे डर में मेरे साथ रहो। कि ये अंधेरे मुझे डराते हैं, मेरे डर में मेरे साथ रहो। इस रात को यूं ही गुजरने दो, तुम थोड़ी देर तो पास रहो। कुछ नींद चढ़ी मेरी आंखों में, शुक्रिया। कुछ नींद चढ़ी मेरी आंखों में, चाहता कि तुमको देखूं मैं। कोई ऐसी लोरी गा दो ना, थोड़ी देर रात तक जागूं मैं। इन थरथराते हाथों में, इन थरथराते हाथों में मैं हाथ तुम्हारा चाहता हूँ। एक पल को ओझल होती तुम, मैं बेचैन बड़ा हो जाता हूँ। मैंने खामोशी अपनाई है
कि मैंने खामोशी अपनाई है, पर तुम तो कोई बात कहो, इस रात को यूं ही गुजरने दो, तुम थोड़ी देर तो पास रहो, तुम थोड़ी देर तो पास रहो। शुक्रिया, बस इतनी सी बात थी। अभी लेट्स कॉल आवर होस्ट सांझ। जोरदार तालियां अनंत के लिए। स्टेज टाइम भी ले लिया, सब कुछ कर लिया अपना प्रॉपरली। सही सही कर रहा है वो, बहुत सही है। मौत पे बोल के गया है। सबसे पहली बात तो 20 साल की उम्र में हम लोग क्या ही बोल रहे थे, ठीक है। पर राकेश तिवारी साहब की एक छोटी सी पीस है, मैं सुनाना चाहूँगा आप सबको। मौत के आसपास ही है तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएंगी। कि सपने उम्मीद अरमान सब खाक हुए हैं, मेरी आगोश में न जाने कितने ही इंसान जल के राख हुए हैं। सपने उम्मीद अरमान सब खाक हुए हैं, मेरी आगोश में न जाने कितने ही इंसान जल के राख हुए हैं। मैंने जिस्मों को लाशों में तब्दील होते देखा है, मैंने जिस्मों को लाशों में तब्दील होते देखा है। उनके अपनों को तकलीफ़ में रोते देखा है। किसी की मांग उजड़ी तो किसी का महरूम गया, मैंने मासूमों को भी पलके भिगोते देखा है। सिसकियाँ लेती है हवाएं जब देती है खबर किसी के आने की, मैं तभी से राह देखता हूँ किसी के गुजर जाने की। पंडितों ने मंत्र पढ़े, मौलाना ने दुआ पढ़ी है, मैं किसी को समझा न सका कि मौत का मजहब नहीं है। जिंदगी और मौत का मेरे सामने मेल होता है, हर रोज़ मेरे आगे मेरे ये तमाशा ये खेल होता है कि खिड़कियाँ बंद होती है, दरवाजे दहलते हैं, मुझ तक पहुँचने को जब जनाजे निकलते हैं। आंसुओं के सैलाब में मैं भी तो पिघलता हूँ, हर कब्र में दफन हुआ हर चिता में जलता हूँ। किसी की आंखों में अफसोस तो किसी की आंखों में जुनून होता है, दूसरे दिन का आलम कुछ यूं होता है। तो कोई जले हुए रिश्तों की राख बटोरने आता है, तो कोई दफन कोई यादों पर फूल बिखेर के जाता है। काश कि मैं उसे समझा सकता कि मौत तो बस एक बहाना है, मैं ही हूँ मंजिल सबकी, मुझ तक सभी को आना है। हर मोड़ पे नया रिश्ता निभाने मुझसे मिलने आता है, वो अर्थियों को कांदा देने वाला कभी खुद भी जलने आता है। वो रस्म रुखसती निभाने वाला कभी खुद भी भस्म हो जाता है, वो मिट्टी पाक डालने वाला कभी खुद भी भस्म हो जाता है। हर मोड़ पे मुझसे दूर रहने की दुआ किया करता है, जब मैं ही हूँ मंजिल उसकी तो क्यों मुझसे डरा करता है। तुम जिस नाम से पुकार लो वही नाम हूँ मैं तुम्हारी मंजिल तुम्हारा अंजाम हूँ मैं। कोई कहता आखिरी ठिकाना तो कोई मुक्ति धाम कहता है, किसी ने पुकारा कब्रिस्तान मुझे तो कोई मुझे शमशान कहता है। राकेश तिवारी जी के लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए, वन ऑफ द वेरी फिनोमिनल राइटर्स। अगले आर्टिस्ट को बुलाएंगे, जोरदार तालियां फॉर अक्षय। आप सभी को मैं तहे दिल से जय श्री राम। जय श्री राम। सॉरी, मैं माँ सरस्वती की कृपा से थोड़ा बहुत लिखता हूँ, ज़्यादा तो नहीं, बट सुनाने की कोशिश करूँगा, प्लीज़ सुनिएगा। कि मैं वो हूँ जो हारी हुई बाजी भी चाह लूँ तो जीतने के लायक हूँ। मैं वो हूँ जो सॉरी हाँ कि मैं वो हूँ कि हारी हुई बाजी भी चाह लूँ तो जीतने के लायक हूँ, और जाकर साहब पुणे को बता दो मैं ही अक्षय नायक हूँ। और आज इस मंच के लिए मैं कुछ लिख कर लाया हूँ इस मंच पर मैं सुना देता हूँ। तो मैंने यूँ लिखा था कि यहाँ बैठे सारे लोग कमिटेड हैं, यहाँ बैठे सारे लोग कमिटेड हैं, झूठ मत बोलो सब एक दूसरे से सबमिटेड हैं, और आओ बैठो मेरी महफिल में, और आओ बैठो मेरी महफिल में, यह मंच ऐसा वैसा नहीं है, हैबिटेट है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब इसी के साथ मैं छोटे से गांव से हूँ, तो छोटे से गांव के लिए और चलता हूँ कि एक छोटे से गांव में रहकर इतने बड़े ख्वाब सजाना आम लगता है क्या? आज शहरों में जाकर अपने ख्वाबों को पाना यही मुकाम लगता है क्या? और लोगों ने कहा तुझे मंजिल मिल गई तू बहुत बड़ा किस्मत वाला है, और लोगों ने कहा तुझे मंजिल मिल गई तू बहुत बड़ा किस्मत वाला है। मेरे दिल का दर्द मेरे पाँव के छाले किसी ने नहीं देखा, खैर छोड़ो, लोगों को मंजिल तक पहुंचना आसान लगता है क्या? इसके बाद मैंने लिखा था मैं जवानी, मतलब ये होता है ना कि तुम आप 20 साल को जाते हो तो बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करते हो। मैंने अपने करियर के साथ सेक्रीफाइस किया। मैं 6 मंथ राइटिंग छोड़ दिया था, एक्टिंग छोड़ दिया था, मैं सब कुछ छोड़ दिया था, मतलब मैं डिसकनेक्ट हो गया था। तब मैं लिखा था कि जवानी में घर छोड़ना पड़ता है। प्लीज़ थोड़ा सा तवज्जो दीजिएगा कि जवानी में घर छोड़ना पड़ता है, जिम्मेदारी आ जाए कच्ची उम्र में तो फिर जवानी को भी छोड़ना पड़ता है। भूखा सोया या फुटपाथ पर सोया, कहाँ किसे फ़र्क पड़ता है? सॉरी,
कि भूखा सोया फुटपाथ पर सोया, कहाँ किसे फ़र्क पड़ता है। और जब आए माँ का खत तो अपने दर्दों को छुपाकर भी मुस्कुराना पड़ता है। और हम भी खुशी खुशी लिख देते हैं सब खैरियत है, हम भी खुशी खुशी लिख देते हैं सब खैरियत है, क्योंकि हमें भी अपने दर्दों को माँ के सामने छुपाना पड़ता है। और गालिब कौन कहता है, और गालिब कौन कहता है कि अक्सर घर जवानी में छोड़ना पड़ता है। तो बस इसी के साथ मैं चंद लाइनें और लाया हूँ। खूबसूरती पे बात हुई थी कि प्यार खूबसूरती मोहब्बत को लेके, तो बस थोड़ा सा उस पर है कि सफ़र में सच्चा प्यार मिलना मजाक थोड़ी है, सफ़र में सच्चा प्यार मिलना मजाक थोड़ी है। प्यार एक तरफ़ा हो ये एक तरफ़ा थोड़ी है। और किसी को देखकर अगर इश्क हो जाए, और किसी को देखकर अगर इश्क हो जाए, अरे साहब उसकी खूबसूरती का कमाल थोड़ी है। और इसी के साथ मैंने अपनी महबूबा पे एक शेर लिखा था। तो जब मैं उससे पहली बार मिला था तब मुझे को मेरे को समय नहीं फील हुआ, बट 6 महीने बाद मेरे को लगा नहीं कि यार मैं सच में उससे प्यार करने लगा हूँ। तो मैंने लिखा था, सच में 6 महीने मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, मैं मतलब पोइट्री लिख रहा हूँ, गज़लें लिख। हाँ नहीं होता है ना, मतलब आप वो नहीं होता है कि मतलब ठीक है, नहीं माइंड में नहीं आती, वो दिमाग में नहीं आती, बट अब हर टाइम ख्याल में आ जाती है। तब मैंने लिखा था कि एक मोहतरमा ने इस दिल को चुरा लिया है, मेरे ख्वाबों को अपना बना लिया है। मैं वो था जो कहता था सबसे कि मुझे मोहब्बत नहीं किसी से, मैं वो था जो कहता था सबसे कि मुझे मोहब्बत नहीं किसी से। एक लड़की ने इस दिल को चुरा लिया है, साहब अब खैर मनाओ मेरी, साहब अब खैर मनाओ मेरी। इस दिल को एक मोहतरमा ने अपने पल्लुओं में बांध लिया है, मेरे ख्वाबों को अपना बना लिया है। थैंक यू सो मच। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। एक बार अक्षय के लिए जोरदार तालियां। अक्षय फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, करते रहो। क्या हंस रहा है, कौन हंस रहा है भाई? नहीं हंसना चाहिए ऐसे। नहीं 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 नहीं, ठीक है, अच्छा लिखा है यार, कैसे बहुत अच्छा। लिखते रहो, लिखते रहो। जय श्री राम। हाँ, लेकिन ख्याल अच्छे थे। लेकिन अगर जो तुमने पहले वाला जो बात बोली ना कि यार पुणे वालों को बता दो, हाँ वो ऐसे नहीं पता चलेगा। एक आपको रील डालनी पड़ेगी, डियर इंस्टाग्राम प्लीज कनेक्ट विथ पुणे पिप्स। हाँ वो होता है, बहुत रिएक्शन आते हैं, मैं देख रहा हूँ इंस्टाग्राम पे। करो कुछ ऐसा, कुछ करो दोस्त। देखने में मजा आएगा लड़कों को भी। चलिए अगले आर्टिस्ट को बुलाते हैं। हंसी का माहौल चल रहा है, तो एक ऐसे इंसान को बुलाते हैं जिनकी कॉमिक टाइमिंग और शेर कहने की टाइमिंग दोनों बहुत जबरदस्त है। इज द शो रनर ऑफ हैबिटेट पुणे। जोरदार तालियां फॉर तुषार। अरे शक्ल भी हंसना चालू कर दी। ठीक है, मैं खुद के लिए ताला बजाएगा इसका। कम ऑन, यस यस, ग्रेट। अर्ज किया हाजरीन कि हर एक नुक्ता है लाना दिल से, नहीं है आसा जुबान उर्दू। कि हर एक नुक्ता है लाना दिल से, नहीं है आसा जुबान उर्दू। मीनार जिसकी है शहान अदबी, है ऐसा मका जुबान उर्दू। हर एक नुक्ता है लाना दिल से, नहीं है आसा ज़ुबान उर्दू। मीनार जिसकी है शहान अदबी, है ऐसा मका ज़ुबान उर्दू। और हिंदुस्तानी है जिसकी पहचान है ऐसी शख्सियत ज़ुबान उर्दू। कि हिंदुस्तानी है जिसकी पहचान है ऐसी शख्सियत ज़ुबान उर्दू। ना ही वो कौमी ना ही वो बागी, है बस मोहब्बत ज़ुबान उर्दू। कि हिंदुस्तानी है जिसकी पहचान है ऐसी शख्सियत ज़ुबान उर्दू। ना ही वो कौमी ना ही वो बागी, है बस मोहब्बत ज़ुबान उर्दू। और ज़ुबा के बस्ती का सबसे छोटा है प्यारा बच्चा ज़ुबान उर्दू। सबसे नई लैंग्वेज है उर्दू। कि ज़ुबा के बस्ती का है सबसे छोटा है प्यारा बच्चा ज़ुबान उर्दू। और मीर और गालिब है जिसके हमदम, है ऐसी बला ज़ुबान उर्दू। और एक ही दाए से मैं बाए जा रहा था, मैं लिख रहा था ज़ुबान उर्दू। कि दाए से मैं बाए जा रहा था, मैं लिख रहा था ज़ुबान उर्दू। मतलब कि मैं दिल के सू जा रहा था, मैं लिख रहा था ज़ुबान उर्दू। कि दाए से मैं बाए जा रहा था, मैं लिख रहा था ज़ुबान उर्दू। मतलब कि मैं दिल के सू जा रहा था,
मैं लिख रहा था ज़ुबान उर्दू, और बल्ली मारा गली कासिम जान की है शान ज़ुबान उर्दू, हमने कही है तुमने सुनी है कितनी आसान ज़ुबान उर्दू। शुक्रिया। और मैं अपने अभी औकात पे आ जाता हूँ मेरे। तो एक मेरा एक तखल्लुस है आशार एरोड़ा वाला, देखिए उसकी मकबूलियत अभी पुणे शहर में अभी फैल चुकी है। ये वो अच्छा वाला एक कोविड वाला वायरल है, ये बीमार पड़ेंगे लोग इससे। तो मेरा तखल्लुस है आशार एरोड़ा वाला, तो उसके नीचे मैं कुछ अशार लिखने की कोशिश करता हूँ। और मैं बाय प्रोफेशन में एक मस्करा हूँ, मैं एक स्टैंड अप कॉमेडियन, तो आड़े टेढ़े ख्याल आते रहते हैं मेरे जहन में, तो उनको शब्दों में पिरोने की कोशिश करता हूँ मैं। तो अर्ज़ क्या है हाजरीन, देखिए कि पीता हूँ गम में प्यार में नहीं, कि पीता हूँ गम में प्यार में नहीं है ऐसा कोई नशा जो हार में नहीं। ये मैं करता हूँ खराब, उसको 1 मिनट 5 मिनट दो बस मुझे 5 मिनट दे दो, मैं खराब कर दूँ। कि पीता हूँ गम में प्यार में नहीं है ऐसा कोई नशा जो हार में नहीं, और शराब बुरी है कहने वाले झूठे हैं, लोग जिम में मरते हैं बार में नहीं। देखिए मतलब एक शेर है कि पता है मेरे हक में फैसला नहीं है, कि पता है कि मेरे हक में फैसला नहीं है, चलो ये भी मेरा कोई मसला नहीं है, और गई हो क्या सच ही में ही छोड़कर मुझे तुम, तो बीच अपने क्यों कोई फासला नहीं है। और एक अभी भरा है जख्म, एक मतलब एक शेर है कि एक अभी भरा है जख्म ये किस गुमा में हो, हुआ है नाता ख़त्म ये किस गुमा में हो, और धरे हुए गम का भी बढ़ता रही यूँ ब्याज, धरे हुए गम का भी बढ़ता रही यूँ ब्याज, हुई है पूरी रकम ये किस गुमा में हो, हुई है पूरी रकम ये किस गुमा में हो। और एक गज़ल की चंद इशारे है मेरी, एक छोटी बहर की गज़ल है, मेरी बड़ी पसंदीदा गज़ल है ये, कि ये तन्हाई बेचैनी करवटे, कि तन्हाई बेचैनी करवटे, उदासी जो पलकों से ना हटे, किया रुखसत उसने हंसते हुए, सफ़र ये मेरा कैसे कटे, और लहर जो बहती है रुख पे उम्र की, बुढ़ापे की दिल का सिलवटे, और हवा को रिश्वत दे सौदा किया, रहे ना कानों पे उसकी लटे, और कहीं होगा कोई ऐसा भी जो, कहीं होगा कोई ऐसा भी जो, कि आयत को समझे बस ना रटे, आयत को समझे बस ना रटे। शुक्रिया। और देखिए कि एक नज़्म है मेरी बड़ी मतलब उसके साथ मेरा जो रिश्ता है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ अब तक। नींद की गोलियाँ जो नज़्म है मेरी, मैं कभी कभी पता नहीं बहुत सारे वक्त वो बातें करते रहता हूँ नज़्म से, पर कभी उससे मेरा ऐसा कोई दोस्ती हो नहीं पा रही अब तक। और मुझे लगता है कि जो लोग खुल के अपनी इमोशंस बयां कर पाते हैं, जज्बात बयां, उनसे मतलब खुशनसीब इंसान नहीं है दुनिया में। और एक नई नस्ल के शायर है अब्बास कमर साहब, उनका एक शेर है कि हम हैं असीर ज़ब्त, यानी बाउंड विद टॉलरेंस, वी आर बाउंड विद टॉलरेंस, हम हैं असीर ज़ब्त, इजाज़त नहीं हमें, रो पा रहे हैं आप बधाई हो रोइए। वाह। तो और उनका और एक शेर मुझे याद आ रहा है अभी कि तेरे बिना ये जो बुलंदियों पे मैं पस्त हूँ, ये उरूज है कि जवाल है, ये सवाल है। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत नज़्म है नींद की गोलियाँ हाजरीन, कि नींद की गोलियों की शीशी में अब बस 4 गोलियाँ बाकी है, कि नींद की गोलियों की शीशी में अब बस 4 गोलियाँ बाकी है, यानी अब बस 4 रातों की नींद, यानी अब बस 4 रातों का चैन, बाद उसके आएगी कभी ना ख़त्म होने वाली रात, जहाँ सारे जुगनू अपनी रोशनी खो चुके हैं, जहाँ सारे तारे चमकना भूल सो चुके हैं, बदन करेगा सारे दबा रातों की उल्टियाँ, और होगी बदन से मांस नोचती रात कीड़ों की आवाज़, अंधेरा इतना सियाह है कि खून से गाढ़ा, और वो टार की लंबी सड़क मानो कोई खाली ज़बा जो निगल रही हो मेरी हड्डियों को धीरे धीरे। अब इंतज़ार कल सुबह का है कि मैं बाज़ार जाकर नींद की गोलियों की एक नई शीशी ले आऊँ। आखिरी शेर ये बड़ा पसंदीदा शेर है। मैं जब मेरा जनाजा निकले मुझे चाहिए कि लोग ये जो शेर है वो दोहराए पीछे मेरे। तो है कि
जिंदगी जीने के ऐसे कुछ ये हमने सिलसिले बनाए हैं, कि जिंदगी जीने के ऐसे कुछ ये हमने सिलसिले बनाए हैं, जिन दुखों का बन सका ना शेर उसके चुटकुले बनाए हैं। शुक्रिया आज़म। Now you know what it takes to be the showrunner. Definitely जोरदार तालियां तुषार के लिए यार, तुषार के लिए भी और आशार येरवाड़ा वाले के लिए भी, दोनों भी जोरदार ही है। ठीक है, अभी मैंने हाल ही में एक क्विज भी किया था, उसमें मैंने नाम डाला था। एक सवाल पूछो आप लोगों को। चलो ठीक है, एक क्विज खेलते छोटा सा कि एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, ज़िंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। ये गाने को लिखने वाले सब लेखक कौन थे? आपके पास ऑप्शंस दे रहा हूँ मैं। पहला परवीन शाकिर जी, दूसरा संतोष आनंद जी, तीसरा मनहर सेठ और चौथा आशार येरवाड़ा वाला। देखा जाए तो सही जवाब तीसरा भी हो सकता है कि उसने काट के अपना नाम लिखा हो लेकिन सही जवाब है दूसरा, विच इज संतोष आनंद जी। अब संतोष आनंद जी का अभी आप लोगों ने उनको कई बार देखा है। आपने एक इंडियन आइडल का एपिसोड भी देखा होगा जहां वो नेहा कक्कड़ ने उनको 5 लाख रुपए दिए थे, और वो एक दौर आया था। और एक बहुत साल पहले आपने उनको देखा होगा, वाह वाह क्या बातें करके एक सीरियल आता था, उसमें भी उनको बुलाया गया था, उन्हें तभी भी सम्मानित किया गया था। लेकिन आखिरी में लेखकों का जब नाम नहीं पहुंचता तो उनके पास दाम नहीं पहुंचता, तो उनके पास दाम पहुंचा नहीं, और वो आज ये ज़िंदगी मतलब जो अक्सर बहुत सारे राइटर्स की हो जाती है, तो वो उनकी इसमें है। तो मैं चाहूँगा कि आप राइटर्स के नाम याद रखिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए अपना नाम काट के ना लिखिए उसमें नीचे, ठीक है। चलिए अगले आर्टिस्ट को बुलाते हैं। अगेन अ पर्सन जस्ट लाइक योयो हनी सिंह मेकिंग अ कमबैक आफ्टर 2 years। जोरदार तालियां फॉर मारुति। नावात काय हे सांगून विल्यम शेक्सपियरनं खाली नाव लिहून गेलं, त्यामुळं मी माझं नाव सांगतो। मी मारुती कांबळे, खबरदार शार्प शूटर याच्याशी आपला काहीच संबंध नाही, आणि अण्णा चिंबुरेला आपण मुळीच मारलं नाही, त्यामुळं संशयानं बघायचं कारण नाही। आता 8 मार्च येतो म्हणजे जागतिक महिला दिन, त्यावरती मी काही लिहिले कविता, स्वातंत्र्याचा तो भाव घे। रिमझिम बरसत पाणी दाटून आले ढग, रिमझिम बरसत पाणी दाटून आले ढग, अगं झुरतेस काय वेडे थोडंसं जगून तरी बघ, अगं झुरतेस काय वेडे थोडंसं जगून तरी बघ, डोळ्यातल्या पाण्याने पुन्हा वहावे नदी बनून विशाल सागराकडे, डोळ्यातल्या पाण्याने पुन्हा वहावे नदी बनून विशाल सागराकडे, जशी लाटेत अडकलेली नाव हिंदोळे खात जाईल किनाऱ्याकडे, उकडून टाकती टांगलेली वेशीची लक्तरे निदड्या छातीवर वार झेलून पुन्हा, अगं उकडून टाकती टांगलेली वेशीची लक्तरे निदड्या छातीवर वार झेलून पुन्हा, आणि कर भस्मासूर त्या जुनाट व्यवस्थेचा, मग सन्मान देईल तुला माणूस म्हणून पुन्हा, मग सन्मान देईल तुला माणूस म्हणून पुन्हा, अगं बाई म्हणून जगतेस अशी तू पिंजऱ्यातल्या त्या सुंदर पक्षासारखी, अगं बाई म्हणून जगतेस अशी तू पिंजऱ्यातल्या त्या सुंदर पक्षासारखी, लचकेही तोडतील कावळे खूप तुझे जेव्हा मरून पडशील तू एका भक्ष्यासारखी, घेऊन हातात धार धार त्या तलवारी तोडून टाक शिश्न त्या नराधमाची, घेऊन हातात धार धार त्या तलवारी तोडून टाक शिश्न त्या नराधमाची, मग फुलतील कळ्या कोमेजून गेलेल्या आणि राहील लेक सुरक्षित भारताची, आणि राहील लेक सुरक्षित भारताची, पेटतील मशाली पुढे नेतृत्वाचा तू ठाव घे, पेटतील मशाली पुढे नेतृत्वाचा तू ठाव घे, जिंकण्यासाठी स्वाभिमानाची तू धाव घे, अगं जगतेस काय अशी गुलाम बनून पारतंत्र्याची, डोळ्यात साठलेल्या स्वातंत्र्याचा तो भाव घे, डोळ्यात साठलेल्या स्वातंत्र्याचा तो भाव घे, डोळ्यात साठलेल्या स्वातंत्र्याचा तो भाव घे। थँक्यू सो मच। आता हिंदीवरती येतो। एक नज़म लिखी है, बेदाग है ये दिल तो, बेदाग है ये दिल तो, तू जुल्म ना कर, तू
जुल्म ना कर, तारीफ से डरता हूँ आंखों से बात कर, तारीफ से डरता हूँ आंखों से बात कर, तारीफ से डरता हूँ आंखों से बात कर। काफिरों का था जो मेला, चलता रहा अकेला, नजरों ने नजरों से खोला जो दिल का ताला, खोला जो दिल का ताला, खोला जो दिल का ताला। ओ हुस्न की परी थी बंधनों से ओ बरी थी, ओ निशानी प्यार की जो इशारों से मिली थी, इशारों से मिली थी, इशारों से मिली थी। सांसें चल रही है, सांसें चल रही है, हवा है बेखबर, हवा है बेखबर। तारीफ से डरता हूँ आँखों से बात कर, तारीफ से डरता हूँ आँखों से बात कर। ओ रिश्तों से लूटा है, ओ हाथों से छूटा है, दिल की ना बात कर तू, दिल से भी वो टूटा है, दिल से भी वो टूटा है, दिल से भी वो टूटा है। हंसती हुई जो महफिल शमशान हो गई है, बिखरी गई वो सांसें, तकदीर सो गई है, तकदीर सो गई है, तकदीर सो गई है। चांद की रोशनी है, चांद की रोशनी है, परछाइयों का डर, परछाइयों का डर। तारीफ से डरता हूँ आँखों से बात कर, तारीफ से डरता हूँ आँखों से बात कर, तारीफ से डरता हूँ आँखों से बात कर। थैंक यू सो मच गाइस। जोरदार ताड़ियां। क्या बात है यार। पहले जो मराठी वाला सुनाया वो समझा आप सबको? कितनों को समझा, कितनों को नहीं समझा? पहले ये बताओ, ऐसे कैसे नहीं समझा? मराठी नहीं आती तुमको? छोड़ो, मिलो बाहर तुम मेरे को, अभी बताता हूँ तुमको मैं। कैसा मजाक कर रहे हो यार। हाँ, पर सबसे अच्छी भाषा दिल की भाषा, सबसे तारीफ करने के लिए भाषा आँखों की भाषा। बहुत अच्छा सुनाया। मारुति के लिए जोरदार तालियां। मारुति के साथ साथ मारुति के तो ख्याल अच्छे थे, पर मारुति की आवाज़ को सुंदर बनाने के पीछे हमारे पार्थ का पीछे बहुत बड़ा हाथ है। पार्थ के लिए जोरदार तालियां। ये तो मतलब जब और भाई ने भी जब सुनाई थी तरन्नुम में, तब भी उन्होंने बहुत साथ दिया। और एक जो बैक एंड टीम है वो बहुत मेहनत करती है। ऋषिकेश जी जो आपकी तस्वीर सुंदर ले रहे हैं, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आखिरी दो परफॉर्मेंस रहे हैं, बहुत मजे से सुनेंगे इन्हें, बहुत प्यार से सुनेंगे। अभी इनका तो रिटर्न है। जोरदार तालियां एक बार करण के लिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम करण है और हाँ मैं इंजीनियर हूँ, बट उस पर स्टैंड अप कॉमेडी नहीं करता मैं, क्योंकि याद नहीं रहता यार। 5 मार्क्स के लिए 4 पन्ने लिखने पड़ते हैं, वो भी फेंक फेंक के। थैंक यू भाई, थैंक यू थैंक यू। बैक स्टेज के लिए, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां। तो कुछ लिखा है, कुछ सुन के भी आया हूँ, कॉपीराइट मत मार देना, बस दिल की बात है, दिल तक पहुँचने दो। कि मैंने कहा वो अजनबी है, दिल ने कहा यही तो दिल लगी है। मैंने कहा वो सपना है, दिल ने कहा फिर भी अपना है। दिल ने कहा फिर भी अपना है। मैंने कहा कि वो 2 पल की मुलाकात है, दिल ने कहा कि वो 2 पल की मुलाकात है। मैंने कहा यही तो सदियों की बात है। मैंने कहा वो मेरी भूल है, दिल ने कहा फिर भी कबूल है। कि मैंने कहा कि वो मेरी हार है, दिल ने कहा यही तो प्यार है। तो ये अलग किस्म की है, जो हम कहते हैं ना ओवर थिंकिंग, जो आप बहुत याद करते हो उसको, तो उस पर कुछ लिखा है। बट मैं कभी मेरे प्यार को बदनाम नहीं करता, मैं कभी भी अपने प्यार को बदनाम नहीं करता। जो भी है खुश है, वो खुश है, मैं खुश हूँ, पर उसका नाम नहीं बताऊँगा। तो उस पर कुछ लिखा है कि उसका जिक्र होने पर खामोशी से दे दिया है सबको जवाब मैंने। उसका जिक्र होने पर खामोशी से दे दिया है जवाब मैंने। मेरी कहानी मेरे बारे में मत पूछो। बड़े प्यार से निकाला गया है मुझको किसी के दिल से, बड़े प्यार से निकाला गया है मुझको किसी के दिल से। उसकी तस्वीर के बारे में मुझसे मत पूछो। कि उसकी किसी भी हालत, उसको किसी भी हालत से मुझको अपनाना था, ये मेरी जिक्र थी।
मेरी कहानी के बारे में मुझसे मत पूछो। तो ये अलग है, ये 2 ही लाइन है कि कोई मिले जाए तो बताना, फिर याद आ जाए तो बताना, कसमें ज़िंदगी खाई तुमने वो मर भी जाए तो बताना, कि कसमें जिसकी खाई तुमने वो मर जाए तो बताना, अक्ष आए तो बताना, हो पाए तो निभाना, बेवफा में हर इल्ज़ाम में शर्म आए तो बताना। और ये कुछ यूँ है कि यादों को भुलाने में कुछ देर तो लगती है, यादों को भुलाने में कुछ देर तो लगती है, आँखों को सुलाने में कुछ देर तो लगती है, किसी को भूल देना इतना आसान नहीं, दिल को समझाने में थोड़ी देर तो लगती है। कि भरी महफिल में जब कोई अचानक याद आ जाए, भरी महफिल में जब कोई अचानक से याद आ जाए तो आंसुओं को छुपाने में थोड़ी देर तो लगती है। और ये कुछ 2 लाइनें हैं कि गैरों से बताया है किससे उसके, गैरों ने बताया है किससे उसके, कुछ भी ना आया हिस्से उसके, कि मेरे बाद छोड़ गया वो शख्स भी, कि मेरे बाद छोड़ गया वो शख्स भी, चल रहे थे चक्कर जिसके उसके। और ये 2 लाइनें हैं कि गुजर गया जो किसी दिन गुजरने वाला था, गुजर गया वो दिन जो किसी दिन गुजरने वाला था, मैं बच भी जाता किसी रोज़ मरने वाला था, कि मेरा नसीब मेरे हाथ कट गए, कि मेरा नसीब मेरे हाथ कट गए, वरना तुम्हारी मांग में मैं सिंदूर भरने वाला था। और ये लड़कियों के लिए है जो वुमेंस डे आ रहा है। तो अभी कैसा है वुमेंस में, अभी के लिए तो सिर्फ जो डिस्क्राइब करते हैं वो है पीरियड्स, तो पीरियड्स में बोलते हैं ना कि वो उसको हाथ मत लगाओ, बट आई थिंक कि मेरे लिए ना जब पीरियड्स आते हैं ना तो वो लड़की ना तो और खूबसूरत लगने लगती है, क्योंकि उसके मूड स्विंग, उसका गुस्सा, जो उसके जो हरकतें हैं ना वो मुझको प्यारी लगती है, क्योंकि मैं शाहरुख खान की मूवी देख के बड़ा हुआ। तो उसके लिए 2 लाइनें हैं कि ये 7 दिन 7 तोहफों के साथ आऊँगा, कि ये 7 दिन ये 7 तोहफों के साथ आऊँगा, आपको मेरे लिए क्या हो ये हर पल बताऊँगा, कि आप मेरे लिए क्या हो ये हर पल बताऊँगा, जब थामूँगा हाथ आपका, कि जब थामूँगा हाथ आपका तो बस ये 7 दिन नहीं 7 जन्मों की रस्में निभाऊँगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू। बहुत बढ़िया, करण के लिए जोरदार तालियां दोस्तों। एक उसमें से लेकिन आई गेस शेर जो था वो 2 शेर इनफैक्ट मैंने सुने हुए हैं। मेरा नसीब मेरे हाथ कट गए, वो किसका है मेरे को नाम याद नहीं आ रहा था, बस राहत साहब ही है ना, मैं बराबर बोल रहा था मतलब। हाँ ठीक है, नाम ले लिया करो यार दोस्त, ठीक है, क्योंकि वही है अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो बताया, नाम ही नहीं पहुंचता है राइटर का, काम पहुंच जाता है, फिर वो अपने नाम से लोग काम पहुंचाना शुरू कर देते हैं। चलो ठीक है, यहाँ पे कुछ कितने लोग हैं, ये एक बहुत सीरियस सवाल है, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे आज पहली बार सुना है? हाँ, तो आप लोग अपने आगे पीछे देखिए कि क्या मिस आउट कर रहे हैं आप अपनी ज़िंदगी में क्योंकि बहुत लोग मुझे सुन चुके हैं। इसका मतलब ये है कि मैं कई साल से ओपन माइक होस्ट कर रहा हूँ, और एक सपना था कि हैबिटेट के ओपन माइक्स होस्ट करना। 7 साल लग गए बलराज भैया को ये वेन्यू यहाँ लाने में, मुझे नहीं उनको लग गए। और लेकिन आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट फाइनली अब हमें मुंबई नहीं जाना पड़ता है। अब मैं छोटे शहरों से लोग जो रहते हैं, नागपुर, अमरावती से लोग यहाँ आते हैं अब परफॉर्म करने के लिए। इट्स अ वेरी बिग थिंग गुड थिंग फॉर अस। जब भी मैं परफॉर्म करता हूँ, जितने मेरे दोस्त हैं, मैं उनको कोट करना बहुत, मुझे अपने आप को गर्व लगता है कि मैं अपने दोस्तों को कोट कर रहा हूँ। तो मैं अगले जो आर्टिस्ट मैं जिनको बुलाना चाहता हूँ, आज के आखिरी परफॉर्मर है, उनका शाम को ईश्वर ओपन माइक में सोलो शो है, ठीक है, खुद का, और ये दिल्ली से है। और ये बहुत, आपने इनको पक्का रील में कहीं ना कहीं आपकी रील पहुँच गई है उनकी काम की। और आज शाम को शो है और वो आज मंच पे आने वाले हैं थोड़े कुछ अपने सुनाने के लिए। उनको बुलाने के लिए मैं अपने विशाल गावंडे, अपने दोस्त है, मेरे दोस्त इस शहर के, उनके 2 लाइन कहना चाहूँगा कि वो जो सच में बेबस है वो तो लिख नहीं सकते, वो जो सच में बेबस है वो तो लिख नहीं सकते, तो शेर किसने लिखे बेबसी के बारे में? विशाल गावंडे का शेर है। जोरदार तालियां होनी चाहिए फॉर द सुप्रीमली अमेजिंग नीत जायसवाल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं उन्नीत भावना जायसवाल, ठीक है, एक हाथ में उठा दिया, देख रहे पावर कितनी है? सो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ नीत भावना जायसवाल। एक बार जोरदार तालियां आप लोग के लिए। बेहद खूबसूरत लग रहे हैं आप, बेहद प्यारे लग रहे हैं आप लोग।
जैसे सांझ ने बताया आज शाम का शो है, ठीक है, बस उन्होंने नाम नहीं बताया, नाम मैं बता देती हूँ। शो का नाम है पापा गोली चला देंगे। अगर तुम लोग इतने सारे हैं, ठीक है, तुम लोग अभी मुझे सुनना और फिर डिसाइड करना कि आना है कि नहीं आना है, ठीक है। अगर तुम लोग की तालियां बहुत अच्छी आ गई और एक्सप्रेशन बहुत अच्छे आ गए और उसके बावजूद भी अगर तुम लोग नहीं आए तो फिर मैं गोलियां चला दूंगी। पॉइंट पक्का? अभी देख लो तुम लोग, ठीक है। अच्छा, मोहब्बत में कौन कौन है? बताएगा कोई नहीं है, होता सब है मोहब्बत। अभी तो लिख के गए, 6 महीने बाद समझ में आया था आपको कि मोहब्बत है और मना कर रहे, अब भी नहीं समझ आ रहा उनको। चाहते क्या हैं आप? वैसे एक बात बताऊं यार, ये गांव से, मैं भी गांव से, आपके लिए टिकट फ्री है अगर आप शो में आना चाहे तो, क्योंकि आप कहानी से बहुत रिलेट करेंगे, ठीक है। बाकी आप में से जो सबसे अच्छी तालियां बजाएगा उसके लिए भी टिकट फ्री है, ठीक है। और एंड तक देखना, और अमाउंट बढ़ा दूंगी मैं, समझ रहे तुम लोग? फटी पड़ी है यार, नया शहर है, पहली बार आई हूँ पुणे और उसमें भी सोलो शो निकाल दिया। हिम्मत देख रहे तुम मेरी? दूसरा नाम बेवकूफ़ी भी है इसका, ठीक है। बट आज शाम में समझ में आएगा क्या है। अच्छा, मोहब्बत में कौन कौन है? अभी आपने बताया आप हैं, आप हैं, आप हैं सर, आप। दिल किस किस का टूटा है? दिल के टूटने को नाम पे फट से बता दिया, वो भी मोहब्बत का ही पार्ट था, ठीक है। तो इतना खूबसूरत दौर होता है यार। पहले बातें होती है, फिर मुलाकातें होती है, फिर प्यार होता है, इकरार होता है, इजहार होता है, हाँ। पर पता है एक प्रॉब्लम है यार, आजकल लड़के प्रपोज नहीं कर रहे, वो भी इक्वालिटी पे आ गए। मानते हैं इस बात को? है ना, आ गए ना। अरे मैं तो हूँ भाई, मैं तो लाइन में हूँ, सही है। मेरा भी ऐसे ही था भाई यार। जब शुरुआती दौर में ना सब कुछ बहुत अच्छा चला, पर उसने प्रपोज नहीं किया, तो काफ़ी लंबे अरसे तक मैंने वेट किया पहले तो, फिर नहीं किया तो फिर मजबूरी थी, तो मैंने भी उसको शादी, डायरेक्ट शादी का ही बोला मैंने, शादी का इशारा करते हुए मैंने उसे कह दिया कि यार गज़लें सुना दे अगर तुम कहो, गज़लें सुना दे अगर तुम कहो, ये शहर को सजा दे अगर तुम कहो, कि गज़लें सुना दे अगर तुम कहो, ये शहर को सजा दे अगर तुम कहो, और कब तक मिलेंगे अकेले में यूं, मम्मी से मिला दे अगर तुम कहो। टिकट पूरी सांझ है, अभी भी मौका है तुम लोग के पास, अगर बाहर जाना चाहो तुम लोग जा सकते हो, बट अगर अच्छी तालियां बजाए तुम लोग नहीं आए, मैं सच्ची बता रही हूँ, मैं ढूंढ ढूंढ के एड्रेस ले लेके गोलियां चलाऊंगी तुम लोग के ऊपर, हाँ। वो भी ऐसे ही हंस रहा था यार तुम लोग की तरह, है ज्यादा ही हो गया ये तो, ठीक है। पर पहली बार उसने मुझे शादी ना करने का कारण खुलकर बता दिया। बड़ा ओपन माइक करने का शौक है तुम्हें, है कि महफिल सजा देंगे तेरी बदौलत, आपकी नहीं सर उसकी, ठीक है, कि महफिल सजा देंगे तेरी बदौलत, चांद तारे भी ला देंगे तेरी बदौलत। ये लड़कों की प्रॉब्लम क्या है यार? मैं शादी की बात करूं, चांद तारे कहां से बीच में आ गए? मुझे नहीं चाहिए भाई, मुझे तू चाहिए, तू हाँ या ना बोल, ठीक है। कि महफिल सजा देंगे तेरी बदौलत, चांद तारे भी ला देंगे तेरी बदौलत, पर शादी की बातें किया ना करो तुम, पापा गोली चला देंगे तेरी बदौलत। सांझ एक दो दो, एक इंसान 2-2 टिकट लेगा, ठीक है ना। ट्रेलर ही दूंगी मैं इनको, वो मैं समझ गई उनका इशारा है कि जल्दी खत्म करनी है, परफॉर्म करते करते आ गया ये समझ में, ठीक है। अब उसके बाद ना बात उसने गोली खाने की थी, तो मेरे पापा कहते किसी से डरने का नहीं, मैं भी अपने पापा की बेटी हूँ, किसी के बाप से नहीं डरती। मैंने भी कह दिया बात गोली खाने की थी तो, कि गोली सीने पे खा ले अगर तुम कहो, या फिर तुमको भुला दे अगर तुम कहो, कि गोली सीने पे खा ले अगर तुम कहो, या फिर तुमको भुला दे अगर तुम कहो, और मोहब्बत की कसमें बड़ी खाई तुमने, बेवफा कह दे अगर तुम कहो। पर ये सुनने के बाद उसके पैरों तले से जमीन का खिसकना स्वाभाविक था, कि इतनी शिद्दत से मोहब्बत निभाई और तुम मुझे बेवफा कह रही। उसके बाद ना उसने कहानी की सारी सच्चाई उगल दी, कि मोहब्बत निभाई है हमने, पर शादी की कसमें ना खाई है हमने, कि मोहब्बत निभाई है हमने, पर शादी की कसमें ना खाई है हमने, और इल्ज़ाम ये झूठे लगाओ ना सर पर, मोहब्बत भी तुमको सिखाई है हमने, मोहब्बत भी तुमको सिखाई है हमने। पक्का? कौन कौन आ रहा है एक बार हाथ खड़ा कर दो। हाथ एक ने खड़ा नहीं किया, मतलब तुम लोगों ने टाइम वेस्ट कर दिया ना मेरा, है? सही बताना,
नहीं आओगे? मुंह पे ही मना कर रहे हैं, नहीं 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 नहीं। ठीक है, तो दोस्तों उसके बाद बस मैं 1 मिनट और लूँगी फटाफट से। तो फिर क्या हुआ कि यार उसने अगर मुझे मना कर दिया, और मोहब्बत में क्या अचार डालूंगी इस मोहब्बत का, जब शादी की बात थी, शादी नहीं कर रहा है तो वो तो दूसरे के काम आएगी। तो मैंने भी उसको कह दिया कि भाड़ में जा यार, मुझे नहीं आता है, तुझसे भाड़ में जा। कि मुझे नहीं आता है गैरों से लड़ना, बातों ही बातों में दिल से उतरना। कि मुझे नहीं आता है गैरों से लड़ना, बातों ही बातों में दिल से उतरना। अगर छोड़ देना जो तुम साथ मेरा, मोहब्बत निभाती जनाजे तक वरना, मोहब्बत निभाती जनाजे तक वरना। अब यहाँ पर महाभारत की जंग छिड़ चुकी थी, दोनों अभिमन्यु की तरह चक्री में फंस तो गए थे। पर दोस्तों मैं उस दिन का इंतज़ार नहीं कर सकती थी कि मेरी लाइफ में, मैं उसकी लाइफ में होते हुए उसकी लाइफ में कोई और आए। तो फिर क्या हुआ, अगर ये तुम लोग को जानना है तो शो में आ जाओ। पॉइंट तो एक बार जोरदार तालियां तुम लोग के लिए। समय की कमी है वरना मैं और सुनाती, बट मुझे पता है कि कुछ लोग तो आएंगे और मैं पहली बार आई हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि तुम लोग निराश करोगे, क्योंकि अभी तक पुणे मुझे बहुत अच्छा लगा है। और जिस हिसाब से तुम लोगों ने सुना है, चाहे गिनती की टिकट बिकी है जो मैं उंगलियों पे गिन सकती हूँ, बट मैं लिटरली मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ कि तुम लोगों ने जिस हिसाब से सुना है, मैं मान सकती हूँ कि मेरा शो बहुत अच्छा जाएगा। थैंक यू सो मच सांझ, थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार तालियां सांझ के लिए, ईद के लिए जोरदार तालियां दोस्तों। आज शाम में ही है, और जैसे जो लोग मुझे जानते हैं, अगर आप वहाँ जाके सिर्फ इतना बोल दो कि सांझ ने हमें बताया है, तो आपको वैसे भी टिकट मिल जाएंगी। ठीक है, बराबर है कि नहीं है? हाँ, देखा, ये फ़ायदा होता है। वेन्यू इज़, वो तो सबको ही पता है, ईश्वर। हाँ, जाना है आपको माइक लॉफ्ट के बाजू में। हाँ जिन लोगों को पता चल गया। हाँ, और शाम को 6:30 बजे, 6:30 बजे है। ठीक है, ऑल गुड, ऑल गुड। चलो, बहुत अच्छा लगा आप सबको सुन के। आज संडे को कितने बजे है, अभी टाइम बताओ। अरे यार, मोबाइल निकलना पड़ रहा है। घड़ियाँ क्यों पहनी है तुम लोगों ने? हाँ, ठीक है, ठीक है, 2:52 है। तो एक आखिरी कविता से ख़त्म करते हैं, ठीक है? तो ये मेरी है, तो अभी छोटी सी है, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। कि ढलती धूप में बैठे बैठे, ढलती धूप में बैठे बैठे खुद से पूछा कब से रूठे, कब से छूटे दिल के घर और कब से उनके कमरे टूटे। ढलती धूप में बैठे बैठे खुद से पूछा कब से रूठे, कब से छूटे दिल के घर और कब से उनके कमरे टूटे। खिड़की और दरवाज़ों में कब से दिल के छेद हुआ है, कब से दुनिया बदली हुई है, कब से सबसे भेद हुआ है। तो याद आया कि बचपन बीता बीता सावन मुझसे रूठे घर के आंगन। याद आया कि बचपन बीता बीता सावन मुझसे रूठे घर के आंगन, जिनमें रहते बचपन बीता, जिनमें सपने बसते पावन। हिरन थे मुझसे बातें करते, मुझे न उनमें दिखते रावण। हिरन थे मुझसे बातें करते, मुझे न उनमें दिखते रावण। इस प्रॉपर्टीज़ की महामारी में मैं कैसे बचाऊं अपना आंगन, क्योंकि मुझको था शहर में आना, सपना यहाँ एक घर बनाना, अपने गांव से मिट्टी लेके शहर में उन पर पेड़ लगाना। पर दुनिया की इस महामारी में ज़मीन की बढ़ती जंग है, मुझे फ्लैट नहीं खरीदना क्योंकि मुझे घर में आंगन पसंद है। पर शहर में आंगन मिलता नहीं, मिलता है? नहीं मिलता है। मैं भी आता हूँ गांव से, अभी मुंबई गया तो वहाँ तो बालकनी भी नहीं मिलती, मतलब तो बहुत ही एकदम हायर एक्सपेक्टेशन हो गई है। पर शहर में आंगन मिलता नहीं, हर शख्स तो उसे चुनता नहीं। यहाँ न सब जीतना चाहे, यहाँ तो सब साथ रहना चाहे। अब सब है और तुम भी यार, अब सब है और तुम भी यार, किसी सोसाइटीज़ या स्कीम्स में शामिल, किसी विंग या बिल्डिंग में दाखिल, फ्लोर पे कुछ परिवार समेत कर लेते हो दुनिया हासिल। सोचा है कभी ये देखकर फूलों का दिल जलता है, जहाँ तुलसी आंगन छोड़े और बालकनी में फूल खिलता है। और तुम मत बहको किसी गली से या हाईवे या मॉल से, ये भी मत सुनो किसी से कि सड़क निकलेगी इस चौल से। मैं जानता हूँ इस दुनिया के कैसे कैसे रंग है, मुझे फ्लैट नहीं खरीदना क्योंकि मुझे घर में आंगन पसंद है। Thank you so much everyone, you have been an absolutely amazing audience. I love you all and would you love to see you. कल भी मंडे को ओपन माइक से, अभी इसके बाद ओपन माइक है, कल भी अगर 7 बजे के बाद जो मंडे को यूजुअली ओपन माइक्स होते हैं उसमें हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से बैठते हैं। कल एक 7 और 9 वाला है, 9 वाला मैं वापस होस्ट कर रहा हूँ, तो अगर किसी को आना होगा तो मस्त महफिल बैठाएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, 13 सांझ फॉर यू ऑल। मैं रिक्वेस्ट करूँगा सारे परफॉर्मर्स को कि वो एक बार मंच पे आ जाए, विल टेक अ ग्रुप पिक्चर। थैंक यू सो मच।